हेलो एवरीवन। तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के सत्र को हम चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका अर्थ यह है कि मैं अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम सादर करता हूँ और उनसे जिन्होंने मेरे जो हृदय है उसके अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान था उसको नष्ट किया है, अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट किया और जो उसमें उन्होंने दिया जला, ज्ञान रूपी दिया जला के उस अंधकार का नाश किया है और मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। तो वो उनके वे चरणों के प्रति मैं अपना सादर प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से इस सत्र की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए आज का हमारा जो सत्र है खुद की खोज पाठ्यक्रम का चौथा सत्र आज का है हमारा। तो उसमें हम लोग देखने वाले आज का आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान, इससे पहले हम पिछले सत्र में क्या देखा था उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, बट उससे भी पहले ये जो पाठ्यक्रम है, जिन्होंने इसका रचना की है, जिन्होंने इसको बनाया है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी, जिन्होंने एमटेक किया है आईआईटी बॉम्बे से। तो इन्होंने डिस्कवर योरसेल्फ ये बुक भी लिखा है और एक कोर्स भी डिजाइन किया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह उनके ही मार्गदर्शन के, अगर उनके ही गाइडेंस के थ्रू इसको बनाया गया है। श्रीमान करुणा गौरांग प्रभु जी ने पीपीटी जो देखते हैं हम लोग स्लाइड वो बनाए हैं। तो ये राधेश्याम प्रभु जी जो है वो डायरेक्टर है वैदिक ओएसिस फॉर इंस्पिरेशन कल्चरल एंड एजुकेशन। वॉइस जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, अलग अलग जो यूथ्स है, जवान है, अलग अलग उन सबको ट्रेनिंग देता है। अलग यूथ, एजुकेटेड यूथ है, उनको ट्रेनिंग देता है कैरेक्टर में, उनका चारित्र्य अच्छा होना चाहिए, उनकी आदतें अच्छी होनी चाहिए और वो एक परिपूर्ण, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य बन सके और अपने देश की और अपने समाज की सेवा कर सके। उनके लिए उनको ट्रेनिंग देने का काम ये वाइस इंस्टीट्यूट करता है। तो आध्यात्म और विज्ञान उन दोनों का संगतिपूर्ण जो ट्रेनिंग है, दोनों के हिसाब से उनका पर्सनालिटी जो है, पूर्ण उनका पर्सनालिटी डेवलप किया जाता है। तो ये जो कार्य है ये वाइस इंस्टीट्यूट द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, जिसके डायरेक्टर जो है श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी है। उसके बाद इनका अगर हम एजुकेशन के बारे में देखेंगे तो इनकी शिक्षा में इनका जो डिप्लोमा हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग एज वेल एज उनका जो एमटेक हुआ, इन सभी चीजों में वो टॉप रैंकर थे। हमेशा उनको टॉपर टॉपर रहते थे अपने इन सारे कोर्सेस में। स्कूलिंग में भी वो टॉपर थे और वो गोल्ड मेडलिस्ट, उनको एमटेक आईआईटी बॉम्बे से गोल्ड मेडल भी मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग बहुत सारी नामांकित कंपनियों में काम किया, जैसे थर्मैक्स है, मैथर एंड प्लैट है, ऐसे बहुत अलग अलग कंपनियों में उन्होंने अपना जब एजुकेशन पूरा हुआ उसके बाद एज ए रिसर्च फेलो करके उन्होंने वर्क किया है वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद अभी उन्होंने देखा कि जो यूथ है इंडिया के, उनको एक दिशा देने की जरूरत है, उनको एक उनका जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करना है। तो उनके अंदर एक चारित्र होना बहुत जरूरी है, अच्छे गुण होना जरूरी है, तभी वो एक अच्छे मनुष्य बन सकते, अच्छे व्यक्ति बन सकते जो देश और समाज की सेवा कर सके। तो उसके लिए उन्होंने यूथ्स को गाइड करना चालू किया, अलग अलग यूथ को। तो वर्किंग एज यूथ काउंसलर। उसके बाद जो वर्किंग लोग हैं, जैसे अलग अलग देखते हैं हम लोग की अलग अलग कंपनियों में जो काम करते हैं, वैसे वर्किंग जो लोग हैं उनको भी क्या करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, उनको भी अपना कीमती समय देके उनको भी गाइड करते हैं अपने जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए, और उनकी जो निजी समस्या आते हैं उनका भी समाधान वो करते हैं और उनको आध्यात्मिक जो प्रदर्शन, आध्यात्मिक गाइडेंस भी वो देते हैं। उसके बाद देखिए कि इन्होंने 5 भागों में 5 बुक लिखे हुए हैं, 5 किताबें लिखी हुई है, जो उसमें स्पिरिचुअलिटी फॉर द मॉडर्न यूथ, इस कैटेगरी के इस नाम के अंदर जो आध्यात्म है, अभी आजकल का जो आधुनिक युवा पीढ़ी है उनके लिए उन्होंने आध्यात्म के बारे में बहुत वैज्ञानिक तरीके से, तर्क संगीत तरीके से उन्होंने ये किताबें लिखी है। तो उसमें ये जो हमारा कोर्स चल रहा है अभी, तो उसको इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, डिस्कवर योर सेल्फ, योर बेस्ट फ्रेंड एंड विक्ट्री ओवर डेथ, ऐसा अलग अलग 5 किताबें उन्होंने लिखी हुई है, योगा ऑफ लव एंड सो ऑन। और दूसरे 5 किताबें लिखी है उन्होंने, 5 इसेंस ऑफ भगवत गीता, गीता का सार, उसके ऊपर भी फिर
पॉजिटिव थिंकर, सेल्फ मैनेजर, प्रोएक्टिव लीडर और ऐसे बहुत कई सारे कोर्सेस उन्होंने इसमें डिजाइन किया और किताबें भी उसकी अवेलेबल है। देखिए उन्होंने फिर वो खुद कम्युनिकेशन में देखते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन, मेडिटेशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट खूब बहुत एक्सपर्ट है, पारंगत है। और उन्होंने अपने जो जिनको ट्रेन करते यूथ्स को, उनको भी उसमें एक्सपर्ट बनाया है और बना रहे हैं। कई हजारों लाखों यूथ्स को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं कई सालों से। तो आज भी वो कंटिन्यू है उनका ट्रेनिंग। तो उससे कई सारे यूथ्स को फायदा होता है, जो आध्यात्म के साथ उनको ये सारी जो स्किल्स है ये भी उनको वो प्रदान करते हैं। इसलिए यूथ के लिए जो युवा पीढ़ी है उन तक ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए और उनको ट्रेनिंग देके उनसे एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, अच्छा एक व्यक्तिमत्व उनसे बनाने के लिए उनको 2004 में ग्लोबल एक्सेलेंसी अवार्ड दिया गया था। उसके बाद उनको जीव गोस्वामी अवार्ड भी मिला था 2005 में। तो इनके बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं। तो उसमें अपना पूरा सेशन का सत्र का टाइम है, इसमें चला जाएगा। तो हम इतने ही चीजों पे रुक जाते हैं। और मैं इनके आशीर्वाद लेके, जिन्होंने इस कोर्स को, इस पाठ्यक्रम को डिजाइन किया है, उनके आशीर्वाद लेके कि मैं इन्होंने जैसे बताया वही चीजें दोहरा पाऊँ, जैसे के वैसे उसको बता पाऊँ और आपके सामने प्रेजेंट करूँ, ताकि आप लोग इसको समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। ऐसे उनसे आशीर्वाद लेके, उनसे प्रार्थना करके, और जो मेरे बाकी भी आध्यात्मिक अलग अलग टीचर्स है और भौतिक टीचर्स है, सभी का मैं आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहूंगा और आज के सत्र को हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हम कृपया आपका जो ऑडियो है ऑफ रखिए। तो देखिए, आज का सत्र है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। तो वो हमें देखना है। तो उसमें पहला क्या है, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट? मैं एक भौतिक पदार्थ हूँ या मैं देखिए एक स्पिरिट हूँ? वो उसके अंदर वो पहला चीज देखना है हमें। सेकंड, 6 चेंजेस ऑफ द लिविंग बॉडी, कि हम देखें कि 6 बदल जो है अलग अलग, हम देखते कोई भी जीवित प्राणी होगा या जीवित शरीर होगा तो उसके अंदर क्या 6 अलग अलग परिवर्तन आते हैं, वो हम इसके अंदर देखने वाले, बदल आते हैं वो देखने वाले। फिर उसके बाद वैज्ञानिक कुछ, विज्ञान के हिसाब से हम आत्मा का अस्तित्व कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, वो भी देखने वाले। फिर पुनर्जन्म के बारे में हम देखने वाले। उसके बाद क्या हम सब भगवान है या भगवान और हम में कोई अंतर है, वो हम इसके अंदर देखने वाले। और ठीक है, अभी आज हम बोलेंगे सर आत्मा का विज्ञान तो हम जानने वाले हैं। आत्मा का विज्ञान जान के मेरे जीवन में उसके क्या बदलाव आएगा, उससे मुझे मेरे व्यावहारिक जीवन में, मेरे व्यावहारिक जिंदगी में मुझे मेरे क्या बदलाव होगा, क्या उससे मुझे फायदा होगा। क्योंकि हम जो भी करते फायदे के लिए करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उससे मेरे व्यक्तिगत जीवन में व्यावहारिक तरीके से क्या फायदा होगा, वो भी हम देखने वाले। तो देखिए, पिछले सेशन जो था हमारा तीसरा जो सत्र था वेदास के ऊपर, हमारी जो अनगिनत समस्याओं का वैदिक समाधान, परिपूर्ण वैदिक समाधान, तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमें अगर ज्ञान चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, जो वेदास का ज्ञान हमें बताएंगे, समझाएंगे। और वेदास का ज्ञान का स्वीकार करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैदिक ज्ञान का स्वीकार करके हम लोग अपने अनगिनत जो समस्या है उनको सुलझा सकते हैं और सच्चा सुख सुविधाएं हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और हमें उसमें समझ गए हैं कि अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण जो है, अनुमान शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो क्या है, उससे हमें रिलेटिव ट्रुथ या रिलेटिव ट्रुथ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, आधा अधूरा सत्य पता चलता है। और सच्चा सत्य अगर हमें पता करना है तो शब्द प्रमाण हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, शब्द प्रमाण से हमें पता करना पड़ेगा। और हमने देखे तो उसमें 4 डिफेक्ट्स हमें कैसे अंधा रखते हैं, सच्चाई हमें पता चलने नहीं देते। तो वो सारी चीजें हमने पिछले सेशन में देखे थे, पिछले सत्र में देखे थे। तो उसमें फिर अभी हमने देखा था कि जो वैदिक स्क्रिप्चर है, वैदिक ज्ञान जो है, वो क्या है, हमें पूरी तरीके से हमारे सच्चा ज्ञान प्रदान करता है, जो परिपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। तो इसमें वैदिक ज्ञान जो उसमें कोई गुरु रहेंगे तो वैदिक ज्ञान की सबसे पहली शिक्षा जो अपने शिष्यों को देते हैं, वो बताते कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो वही चीज हम आत्मा के बारे में आज के सत्र में विस्तारित रूप से देखने वाले। तो देखिए, पहला है एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, है ना। ये आज पहला। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि अगर हम सवाल पूछेंगे कि हु आर यू, आप कौन हैं, तो बहुत सारे लोग क्या जवाब देंगे कि मैं
अपना नाम बताएंगे या अपना प्रोफेशन बताएंगे। कोई बोलेगा मैं स्टूडेंट हूँ, कोई बोलेगा मैं जॉब करता हूँ, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं सो एंड सो XYZ पर्सन हूँ। अपना नाम बताएंगे, नहीं तो अपना प्रोफेशन बताएंगे, नहीं तो अपना कौन सी जगह से वो बताएंगे। तो ये सवाल कि हु आर यू, तो अभी इसके लिए जवाब क्या है देखिए। तो इन्होंने फिर अगर हम बोलते कि मैं ये शरीर, क्योंकि ये अगर देखेंगे हम लोग, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ या आदमी, हम लोग देखते कि आदमी औरत हूँ, या हम लोग देख सकते कि अगर इसमें बताया जाएगा कि मैं इंजीनियर डॉक्टर हूँ, ये सब किसके लिए? शरीर के लिए। ये किसके लिए? ये शरीर के लिए। तो इसमें डॉक्टर हैरी मॉन्सन थे, जो प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी इलिनॉइस कॉलेज, इसमें ठीक है, एनाटॉमी के प्रोफेसर इलिनॉइस कॉलेज के। तो उन्होंने क्या बताया हमें, देखिए इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो हमारा जो मनुष्य का शरीर है, उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम अगर देखेंगे हम लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या है, पानी से बना हुआ है। और उसमें देखते हैं कि हम लोग कोई 60 पाउंड का अगर व्यक्ति है, मनुष्य है, तो उसके अंदर देखिए कि 5 पाउंड क्या होगा, कैल्शियम, और सब चीजें दी है इसमें, कैल्शियम कितना है, फॉस्फेट कितना है। तो ये सारे क्या है, केमिकल्स है, सारे सारे रसायन है अलग अलग। तो ये सारे रसायनों से हम बने, हमारा शरीर बना है उनका कहना है, ठीक है। तो ये सारे रसायन को अगर हम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, उन दोनों सबको मिलाएंगे, तो उससे ये सारे हमारे शरीर में पाए गए जाते हैं। इसके अलावा शरीर में कुछ भी नहीं है, भौतिक शरीर में कुछ भी नहीं, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो देखिए इनके हिसाब से जो सारे अगर रसायन लिए हमने और सारे जो भौतिक पदार्थ लिए, उन सब का अगर हम कीमत लगाएंगे जो शरीर के अंदर हमारे प्रेजेंट है, तो उनका अगर कीमत देखेंगे तो उनके हिसाब से सबका कीमत सिर्फ 110 रुपए। कितना है? सिर्फ 110 रुपए। और इनके हिसाब से हमारा शरीर सिर्फ रसायनों का बना हुआ है और भौतिक पदार्थों का बना है, ठीक है। तो मैंने किसी को बोल दिया कि चलो मैं आपको 110 रुपए देता हूँ, आप मेरे गुलाम बन जाओ। आएंगे क्या गुलाम? बनेंगे क्या गुलाम? नहीं, कोई बनेगा नहीं, है ना। अगर मैंने बोला 1,110 रुपए देता हूँ, 1,01,10 रुपए देता हूँ, तो भी कोई तैयार नहीं होगा, समझे। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर देखा कि कोई गुलाम वगैरह बनने के लिए तैयार नहीं। तो क्योंकि शरीर का अगर शरीर का देखेंगे कीमत, तो 110 ही रुपए है। वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या है, शरीर का जो कीमत है, वो हमने देखा कि वो कितना 110 रुपए ही है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से हमने देखा कि शरीर का जो कीमत 110 पर 110 रुपए से हम किसी भी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है इस शरीर के अंदर कोई एक कीमती चीज है जो बहुत ही ज्यादा कीमती, 110 रुपए, तो उसके सामने कुछ भी नहीं, अनगिनत, जिसका कोई कीमत लगा नहीं सकते। उतना कीमती चीज हमारे शरीर के अंदर है। तो वो कीमती चीज क्या है, वही हमें इस सत्र के अंदर देखना है। तो जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। सपोज आपका कोई मित्र है, ठीक है, और उनका एक्सीडेंट हुआ, आपको पता चला, और वो घायल हुए, वो पड़े हुए, और उनकी मर्सिडीज बेंज कार थी, वो जो कि बहुत महंगी, करोड़ों की, या हम बोल सकते करोड़ों की, बहुत मर्सिडीज बेंज या कोई महंगी बहुत करोड़ों रुपए की कार है, करोड़ों रुपए वाली। तो वो उनके कार का भी एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से वो आपके जो मित्र है वो भी घायल हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके दोस्त घायल हो चुके, दोस्त वहां पे, और घायल होके पड़े हुए हैं। तो उस समय पे आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्त को उठा के हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, या जो कार उधर पड़ी है जो करोड़ों रुपए की है, वो कार को रिपेयर करने, मरम्मत करने के लिए लेके जाएंगे और आपके दोस्त को वैसे ही छोड़ेंगे? या दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं एक, कि सपोज आपका एक बहुत रईस दोस्त है, आपके बहुत रईस दोस्त है, और वो क्या हो गए, पानी में गिर गए, कोई तालाब में गिर गए, और उनको तैरना नहीं आता, डूब रहे, और उनका जो कोट है वो बहुत महंगा कोट है, उसके ऊपर सोने के बटन है, बहुत सारे अलग अलग सोने के बनाए हुए बटन है। तो अगर हम देखेंगे उसको, अगर सोने के बने हुए बटन से कोट जो है, करोड़ों रुपए का कोट, उसमें सोने हीरे वगैरह जड़े हुए हैं, तो आपका जो दोस्त है वो डूब रहे हैं, तो आप आपके दोस्त को बचाएंगे या कोट को बचाएंगे करोड़ों रुपए के? किसको बचाएंगे? दोस्त को बचाएंगे ना, करोड़ों रुपए के कोट को तो नहीं बचाएंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे इधर, तो ये मेरे दोस्त का शरीर तो 110 रुपए का है, बस उसको छोड़ दो। मतलब अगर आपका सच्चा दोस्ती होगा तो, अगर कोई पैसे के पीछे दोस्ती नहीं है, उसको मरवाना चाहते, फिर वो कोर्ट लेके जाएगा, बोलेगा अच्छा मर गया तो कोर्ट मुझे मिल जाएगा। वैसा नहीं है। बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे इसमें, तो क्या करेंगे हम, इंसान को बचाना ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, चीजों को नहीं। क्योंकि हमें पता है इंसान का शरीर जो, उसके अंदर कोई एक बहुत सबसे कीमती चीज है, वो क्या है? आत्मा है, जिसकी वजह से शरीर क्या है, कार्यान्वित है, शरीर चलता है,
शरीर जो है अलग अलग कार्य कर रहा है, ठीक है, अलग अलग कार्यों में लगा हुआ है, तो ये आत्मा की वजह से। तो देखिए, इसलिए आत्मा जो है बहुत कीमती है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, आत्मा बहुत कीमती है। अभी नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे, ये कीमत तो हमने देख लिया, ये वाला भी देख लिया। तो अगर ऐसा देखा कि क्या, अगर आपको पूछा तो क्या आप रसायनों से बने हैं, यस, कि सिर्फ आपके अंदर रसायन ही है, आपका जो भौतिक शरीर है सिर्फ रसायनों से बना है, ये अगर आपको सवाल पूछा जाए तो क्या आप सिर्फ रसायन ही, रसायन के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक कुछ रसायन और भौतिक पदार्थ है, ऐसे कितने लोग स्वीकार करेंगे कि हम सिर्फ एक भौतिक पदार्थ है, रसायन है? ऐसा अगर कोई सवाल पूछा जाए तो हम लोग नहीं स्वीकार कर पाएंगे कि हम सिर्फ एक रसायन और एक भौतिक पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, हम ऐसा वैसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि हम लोग को इस जो रसायन है, अलग अलग भौतिक पदार्थ है, उससे परे है, उसके ऊपर हम, उससे परे हम लोग, हमारे अंदर कोई चीज है, हम लोग उससे परे है, सिर्फ हम एक रसायन और भौतिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा जो सच्चा सच्चा जो आइडेंटिटी है वो क्या है, हमारा सच्चा, अगर देखेंगे हमारी सच्ची पहचान क्या है, हमारा जो ये सत्र है उसका नाम ही क्या है, खुद की खोज। इस सत्र का नाम ही हमारा खुद की खोज है। तो आज के सत्र में हम खुद की खोज करने वाले हैं, ठीक है, कि हमारी जो सही पहचान क्या है, क्या मैं एक शरीर हूँ सिर्फ, मैं क्या एक डॉक्टर इंजीनियर हूँ, मैं एक आदमी औरत हूँ, या कुछ और है, कुछ कीमती है? क्योंकि हमने देखा ये सारे जो हमारी पहचान है, अलग अलग इंजीनियर, डॉक्टर, आदमी, औरत, वो तो सिर्फ शरीर से जुड़े हुए हैं, और हमें विज्ञान के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से शरीर तो सिर्फ एक रसायनों का या भौतिक पदार्थों का बना है, जिसकी कीमत सिर्फ 110 रुपए। तो क्या हमारी कीमत सिर्फ 110 रुपए है? तो ये हमें इसमें, तो ये सोचने लायक सवाल है ना, हमने सोचना चाहिए कि ये क्या सिर्फ 110 रुपए है मेरी कीमत, 110 रुपए का ही बना हुआ हूं मैं? ये हमें बहुत सोचने वाला सवाल है, बहुत कीमती सवाल है, ठीक है। तो अगर देखिए, इसके अंदर हमने देखा, तो हम इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हमने अच्छे से सोच विचार करना चाहिए कि क्या मैं, मेरी कीमत सिर्फ 110 रुपए है। अभी अगर आगे देखेंगे हम लोग, तो देखिए इसके अंदर क्या बताया, ये ब्यूटी क्वीन है, बहुत ही एक सुंदर, हम लोग ब्यूटी क्वीन बोलते हैं, तो सुंदर, अगर एक सुंदर औरत है, हम देखेंगे उनका, तो उनकी कुछ सालों बाद उनकी मौत हो जाती है। तो उनके जो, जब वो जीवित थे उनमें और उनकी जो मृतक शरीर है उनका, उसमें क्या फर्क है? तो देखिए, केमिकल जो, जब वो जीवित थे वही केमिकल, वही रसायन, वही भौतिक पदार्थ उनके शरीर के अंदर आज भी है, प्रेजेंट, सब कुछ है। तो वो शरीर भी उधर ही पड़ा हुआ है, और सब कुछ सेम होने के बावजूद भी दोनों, हम दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों एक समान नहीं है, दोनों में फर्क है। तो देखिए कि ये जो देखा हमने, जीवित जब थे वो, तो उनका चेहरा देखिए, उनमें कितना फर्क है, और मृतक शरीर में कितना फर्क है, कितना। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि उनके अंदर जब जीवित थे तो भावनाएं थी, वो सोच विचार कर सकते थे, उनकी कुछ इच्छाएं थी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे खुद से जा सकते थे, उनके अंदर चेतना थी, है ना। पर अगर जब हम देखते हैं उनका मृतक शरीर, तो उसमें चीजें नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो सोच विचार नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे विचरण नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर चेतना नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें फर्क, तो चेतना, ये जो उनकी भावनाएं है, सोच विचार करने की शक्ति, वो कहाँ पे चली गई? ऐसा क्या हो गया जो वो चेतना, ये सारी चीजें जो उनकी शक्तियां थी, वो चली गई अभी वो जीवित जब थे तब? अभी मृतक शरीर में और उनके जीवित शरीर में फर्क क्या है? तो अगर हम स्वीकार करेंगे कि हम सिर्फ एक रसायनों के बने हुए हैं, एक भौतिक पदार्थ के बने हुए, तो भौतिक पदार्थ उधर ही पड़ा हुआ है, देखिए मृतक शरीर के अंदर, वो सारे जो रसायन है वो भी अभी उस शरीर के अंदर अभी भी है। फिर इनके अंदर ये भावनाएं, ये विचार करने की, अगर हम देखते हैं क्षमता, ये नहीं, क्यों नहीं है? ठीक है, अपने अपने सब वीडियोस कृपया बंद कीजिए, कोई भी वीडियो ऑन मत कीजिए। तो देखिए, ये सोच विचार करने की अगर हम देखेंगे क्षमता है, तो वो नहीं है उनमें, वो कहाँ चली गई? ठीक है, वो चेतना कहाँ चली गई है? तो अगर हम देखेंगे इसमें, तो इस सवाल का जवाब क्या है कि ये शरीर, भौतिक शरीर तो इधर ही पड़ा हुआ है, वो तो समान ही है, उसमें कोई बदल नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो शरीर में से क्या चला गया? आत्मा चला गया, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है, इसलिए शरीर से अभी सिर्फ वो अभी एक रसायन बन के रहा हुआ है।
तो देखिए शरीर अगर देखेंगे हम लोग शास्त्रों के हिसाब से शरीर तो मृतक ही है, मृतक शरीर है। जो ये जो भौतिक पदार्थ है मृतक है, इसमें चेतना नहीं है, इसमें हम देखते भावनाएं नहीं है। जैसे अगर हम लोग फ्लेश, अगर इस शरीर के से कुछ अगर हम लोग मांस को काट ले तो उसके अंदर भावनाएं नहीं है ना, उसके अंदर चेतना नहीं है। भले ही वो शरीर में से अभी अभी जस्ट अलग अलग किया है हमने, उसमें कुछ भी चीजें नहीं, वो मृतक ही है। बट परंतु अगर हम देखेंगे इसके अंदर क्या है कि हमारी जो आत्मा है इसके वजह से हमें भावनाएं है, हमारे अंदर चेतना है, हम सोच विचार कर सकते हैं, हमारी इच्छाएं है, वो आत्मा की वजह से है। किसकी वजह से है? आत्मा। जैसे ही आत्मा शरीर का त्याग करता है, शरीर को छोड़ देता है, ये सारी शक्तियां हमारी चली जाती है आत्मा के साथ में। ये शरीर एक मृतक पड़ा हुआ रहता है, मृत्यु रहता है, मृत शरीर बन के रहता है, उसमें कोई नहीं, वो एक हम देखते कि एक मृतक पदार्थ बन के रह जाता है बस। तो देखिए आगे इसमें भगवद गीता में कृष्णा ने बताया है अर्जुन को, तो उन्होंने क्या बताया है अर्जुन को, देखिए इसके अंदर भगवद गीता के अंदर, तो आत्मा के लिए ना मृत्यु है ना जन्म है, किसी भी समय पे ना उनका आत्मा का मृत्यु होता है ना आत्मा का जन्म होता है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, देखिए कि उन्होंने बताया कि आत्मा जो है तो वो क्या है कि हम देखते हैं कि आत्मा को कभी बनाया नहीं गया है, या आत्मा कभी उसका जीवित हो, कभी उसका जन्म नहीं होता, ना ही उसका मृत्यु होता है, ना वो कभी मतलब आती है या जाती है मृत्यु, वो सनातन है, वो सनातन है। ठीक है, तो हमने देखा कि वो उसका कभी फिर जन्म नहीं होता, वो सनातन है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है, और वो आदि है। ठीक है, आत्मा, और उसको हम लोग किसी शस्त्र से काट नहीं सकते हैं, उसे हम लोग जला नहीं सकते हैं, उसको हम लोग आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। भगवद गीता में दूसरे श्लोक में 20 दूसरे अध्याय में 20वें श्लोक में बताया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये पहली शिक्षा देते हैं कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और आत्मा की हत्या कभी नहीं की जा सकती। आत्मा जो है सनातन है। ठीक है, ये इसके अंदर बताया, आत्मा का कभी जन्म या मृत्यु होती नहीं। तो ये इसके अंदर बताया गया। तो देखिए अभी शरीर और आत्मा में फर्क क्या है वो देखेंगे हम लोग फिर। तो जो शरीर है वो क्या है? भौतिक पदार्थ है। आत्मा चेतन वस्तु है, स्पिरिट है, चेतना है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चेतन है आत्मा जो है, और इसलिए भौतिक पदार्थ में चेतना नहीं होती, और चेतन जो वस्तु है, स्पिरिट है, उसके अंदर क्या होती है? चेतना होती है। हम देखते हैं उसके अंदर जो है आत्मा, शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जन्म होता है, फिर थोड़ा हम बड़े हो जाए बच्चा, फिर उससे जवान, फिर उसके बाद हम एक प्रौढ़ व्यक्ति बन जाते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, और उसके बाद मृत्यु हो जाती। तो शरीर में बदलाव आते, बट आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता, आत्मा कभी बदलती नहीं। ये जो शरीर है वो क्या है? हम देखते हैं कि वो टेम्पररी है, आज है, कुछ सालों के लिए है, रहेगा, उसके बाद वो उसका अंत हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो नश्वर है, शरीर क्या है? नश्वर है। बट अगर हम आत्मा देखेंगे वो क्या है? सनातन है, वो उसका आत्मा का कभी नाश होता नहीं। हम देखते कि शरीर जो है वो मृतक है, ऑलरेडी मृत है, वो मृत पदार्थों से बना हुआ है, बट आत्मा जो है वो जीवित है। तो शरीर, जैसे मैंने देखो हाथ है, मेरे हाथ में अगर मैंने कोई हैंड ग्लोव्स पहन लिए हाथ के अंदर, ठीक है, हैंड ग्लोव्स पहन लिए, तो अगर मैं हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ, हाथ को अगर मूवमेंट कर रहा हूँ, तो हैंड ग्लोव्स भी मूव होते हुए दिखेगा मुझे। ठीक है, वो भी हिलते हुए दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये जो हैंड ग्लोव्स मैंने पहना है वो क्या है? जीवित है। बट वो हैंड ग्लोव्स जब मैंने पहना है हाथ में, वो जीवित नहीं है। मेरा हाथ जीवित है, जिसकी वजह से जो हैंड ग्लोव्स है वो जीवित नजर आ रहा है, हमें जीवित प्रतीत हो रहा है। ठीक है, बट तो वैसे ये शरीर जो है, शरीर क्या है? भौतिक शरीर मृतक है, बट आत्मा की वजह से वो जीवित हमें दिखता है, और उसी की वजह से वो कार्यान्वित है। आत्मा उसे कार्यान्वित करती है। जैसे अगर हमारा कोई कंप्यूटर है, जैसे हम देख रहे हैं इस कंप्यूटर पे सेशन ले रहे, तो ये कंप्यूटर है वो क्या है कि उसके अंदर ये हार्डवेयर है, उसके अंदर माउस है, कीबोर्ड है, वो सब सीपीयू वगैरह, बट उसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो चलेगा नहीं, वो कुछ काम का नहीं है, वो मृत की तरह है। ठीक है ना, तो जैसे हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो चलने लग जाएगा, उस पर हम अलग अलग क्या कर सकते हैं? क्रियाएं कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा है सॉफ्टवेयर की तरह, और शरीर क्या है? हार्डवेयर की तरह है। तो जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक क्या होगा? ये शरीर कार्यान्वित है, चलता रहेगा, इसका बढ़ता जाएगा, उसमें चेतना रहेगी, ये सब चीजें शरीर के
है, हम देखते हैं कि वो उसका विकसित होता रहेगा ये शरीर, भौतिक शरीर, जब तक उसके अंदर क्या है, आत्मा है। तो आत्मा इस शरीर को क्या करती है, कार्यान्वित करती है। ठीक है, तो आगे देखिए, हम देखते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है जो हम आईने में अपने आप को देखते, जो भौतिक शरीर अपना जो ये चेहरा हमें देखता है, ठीक है, वो जो देखता है हमें, वो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या है, एक आत्मा है। देखिए कैसे हम देखते कि ये शरीर क्या है, एक मशीन की तरह है। जैसे देखिए इसके अंदर गाड़ी है, रेडिएटर होता है उसके अंदर, फिर इसके अंदर वो इंजन होता है, या अगर देखते हैं हम लोग सीपीयू में क्या होता है, कंप्यूटर के अलग अलग ऐसी चिप्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये वाला, जैसे हमें सांस अगर देखते हैं, सांस लेने के लिए जैसे गाड़ी में एयर भरा जाता है तो हमारे सांस लेते हैं हम लोग, उसके अंदर गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। बराबर की गाड़ी के लिए, गाड़ी को हेडलाइट होते हैं, अपने को भी आंखें देखने के लिए, बराबर है। तो इस तरीके से, बट गाड़ी जो है बिना आत्मा का आगे जाता, बिना ड्राइवर का थोड़ा भी आगे नहीं जा सकता, है ना। तो जैसे गाड़ी बिना आत्मा का आगे, बिना ड्राइवर का नहीं चल सकता, वैसे जो हमारा शरीर रूपी जो यंत्र है वो बिना आत्मा का नहीं चल सकता। तो शरीर जो है हमारा, वो क्या है, एक चालक है। इस शरीर जो आत्मा है वो हमारे इस शरीर का, भौतिक शरीर का क्या है, चालक है, जिसकी वजह से ये हमारा शरीर कार्यान्वित है। ये हमारे जो शरीर रूपी, भौतिक शरीर रूपी जो कार है, उसका जो ड्राइवर, उसका जो चालक है, वो कौन है, आत्मा है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे अगर हम देखेंगे, तो अगर हम भौतिक भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम क्या है, सिर्फ ये भौतिक पदार्थ के हमारे शरीर बने हुए हैं। जैसे देखिए गाय है, इंसान है, हाथी है वगैरह, कुत्ता वगैरह सारी चीजें देखते हैं हम, सांप है, तो ये भौतिक पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है, और हम लोग क्या है, बस एक रसायन जो अलग अलग भौतिक पदार्थ और रसायन है, उनका एक हम लोग देखते हैं बंडल है। ऐसे हम, या भौतिक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे, वैज्ञानिक वैसे बोलेंगे, हम एक सिर्फ रसायनों से बने, भौतिक पदार्थ से बने हुए हैं। ठीक है, और हम जैसे ही किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद हम देखते हैं मौत होने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा हम लोग भौतिक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो वैसा समझते हैं। ठीक है, बट अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, हम लोग ये भौतिक शरीर नहीं है जो मांस और हड्डियों का बना है। सिर्फ हम लोग क्या है, ये शरीर क्या है, एक सिर्फ हमारे लिए एक वाहन है, एक बाहरी कवरिंग है, बट हम क्या है, चेतन आत्मा है। ठीक है, जो इस शरीर के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर बंद है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग कभी, हमारा कभी मृत्यु नहीं होती, हमें कभी मौत आती नहीं। हम क्यों, आत्मा है तो आत्मा को कभी मौत आती नहीं, आत्मा की भी मृत्यु होती नहीं है। शरीर की जब मृत्यु होती है, या शरीर जब काम करना बंद कर देता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी आत्मा ये शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा, अगर हम देखते हैं कि बचपन में हम लोग बाइसिकल चलाते थे, बाद में बड़े हो गए, बाइसिकल को छोड़ दिया, स्कूटर या बाइक, बाद में कार, या बाद में एरोप्लेन वगैरह, अलग अलग हमने क्या किया, अलग अलग वाहन बदल दिए हैं बहुत सारे, बट वाहक वही है। तो जैसे शरीर आत्मा बदलती है अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, कर्म और इच्छाएं दोनों के अनुसार, तो वो बदलते रहते हैं अपने शरीर, बट आत्मा जो है वो सेम है। वो आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं, वो कभी बदलता, एक ही आत्मा अलग अलग शरीर बदलता है। जैसे हम लोग, एक ही व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग वाहन बदल सकता है, जो कभी साइकिल यूज कर सकता है, कभी बाइक यूज कर सकता है, कभी कार यूज कर सकता है, या कभी बस यूज कर सकता है। तो उसी तरीके से हमारा अगर हम देखेंगे तो आत्मा शरीर बदलता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आत्मा को किसकी तरह बोला है, जो आत्मा है ड्राइवर की तरह, और ये क्या है, कार। शरीर जो हमारा वो कार की तरह है। तो देखिए, देखने के लिए कार को हेडलाइट से, हमारे लिए क्या है, आंखें है। कार को साउंड के लिए देखिए इधर स्पीकर है, हॉर्न बजा सकते हैं, हमारे लिए बोलने के लिए मुंह दिया है भगवान ने। ठीक है, उसके बाद एनर्जी कैसे आती, कार में पेट्रोल डालेंगे, उसमें इंजन है, तो हमारे हार्ट में हम लोग देखे, जैसे वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारे हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, उधर से जो ऊर्जा है सारे शरीर में दी जाती है, ऐसा बोला जाता है। और अब देखिए, कार में पेट्रोल डालते हैं, हम अपना खाना खाते हैं, है ना। तो उस तरीके से कार अगर खराब होगी तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गैरेज में लेके जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ व्याधि हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस तरीके से जो है, ड्राइवर जो है वो आत्मा की तरह है, और ये जो कार है वो क्या है, शरीर की तरह है। ठीक है, समझे। बट हम देखते कि कार 1 इंच भी बिना ड्राइवर के, बिना चालक के आगे नहीं जा सकती। वैसे ही बॉडी जो है
बॉडी, आत्मा अगर उसमें नहीं है तो वो क्या है, मृत शरीर है। उसका मृत शरीर है, वो भी थोड़ा भी आगे नहीं जा सकता, वो कार्य, कोई भी कार्य नहीं कर सकता बिना आत्मा के, ये मृतक शरीर। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ये आत्मा के बिना ये शरीर एक सिर्फ मृत शरीर है जो एक पड़ा हुआ रहेगा, वो कुछ कार्य नहीं कर सकेगा। तो कोई बोलेगा सर हमारे पास आजकल ऑटोमेटिक कार है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार है। अरे बट रिमोट कंट्रोल भी तो, रिमोट कंट्रोल से भी तो किसी को उसको हैंडल करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को रिमोट भी तो चलाना पड़ेगा ना, कि उसके बिना वो कार नहीं चलेगी। कोई बोलेगा सर ऑटोमेटेड कार है, बट ऑटोमेटेड कार के लिए उसका प्रोग्रामिंग किसने किया है? प्रोग्रामिंग करने के लिए भी किसी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ी। तो बिना किसी जीवित व्यक्ति के कार खुद से नहीं चल सकती। ठीक है, खुद से नहीं चल सकती, खुद से कार्यान्वित नहीं हो सकते। वैसे ये जो शरीर है वो बिना आत्मा का कार्यान्वित नहीं रह सकता, बिना आत्मा का नहीं चल सकता। तो हम देखते कि ये शरीर बिना आत्मा का क्या है, अधूरा या एक सिर्फ मृत है, ऐसा हम देख सकते। कि देखिए जैसे कोई पंछी है, उसको क्या किया है, पिंजरे में हमने बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे आत्मा को क्या किया गया है, आत्मा जो है हमारा वो बंद हुआ है किसके अंदर, इस भौतिक शरीर के अंदर। जो शरीर किसका बना हुआ है, पंच महाभूत का बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, है ना। हम देखते हैं कि भूमि, अगर देखते हैं मिट्टी या भूमि जो है उससे पानी या जल हम देख सकते हैं। उसके बाद फायर जो है अग्नि, वायु और इथर, इन सब का क्या बना है, हमारे भौतिक शरीर बना, उसके अंदर आत्मा ट्रैप है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई बोलेगा कि किसी को पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये भौतिक शरीर, तो हम भौतिक शरीर को सजाने के लिए कितना अलग अलग मेकअप करते हैं, उसके लिए अलग अलग कॉस्मेटिक्स, अलग अलग अच्छे अच्छे कपड़े, उसके लिए अलग, खाने के लिए अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं, घर बनाते रहने के लिए डॉक्टर अलग अलग, हर एक अलग अलग देखते हैं हम लोग। स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, दांत के लिए अलग, कान के लिए, नाक के लिए अलग, सब जगह पे अलग अलग डॉक्टर्स है ना। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर से सारी चीजें, हम शरीर के लिए कितना कुछ नहीं करते, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट वो शरीर क्या है, वो पिंजरे की तरह। तो हम केज को अगर सिर्फ पॉलिश करते बैठेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, सोने का पिंजरा बनाएंगे और उसको अच्छे से डेकोरेट करते जाएंगे, बट जो उसके अंदर पंछी है उसको नहीं खिलाएंगे खाना, तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, है ना। भूख से, भूख प्यास से मर जाएगा, उसको खाना पीना, खाना नहीं खिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे तो। और हम पिंजरे को कितना भी अच्छे से डेकोरेट करो, कितना भी अच्छे से डेकोरेट करने से क्या होगा, हम देखते कि वहां पे वो जो पंछी है वो कभी खुश नहीं रह सकता, वो कभी खुश नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको खिलाएंगे, उसको पानी वगैरह पिलाएंगे, तभी वो क्या होगा, वो खुश रहेगा। ठीक है, समझा सबको। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी। जो ये चीज नहीं जानता वो कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरीर के लिए सारी चीजें करते रहेगा, पर आत्मा को तो कुछ दे ही नहीं रहा है। सिर्फ शरीर को हमारे पैम्पर करता जा रहा है, बट आत्मा को खाना नहीं खिला रहा है। ठीक है, आत्मा को, तो इसलिए वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। हम शरीर है क्या, नहीं, हम आत्मा है। तो जब आत्मा खुश होगी तब हमें खुशियां मिलेगी, तब हम सच्चा सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, सच्ची खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, आत्मा को खिलाना पड़ेगा। तो आत्मा का खाना क्या हम देखने वाले हैं आगे के सत्र में, इसी सत्र में आगे देखने वाले हम लोग। तो ये था कि मैं क्या एक भौतिक पदार्थ हूँ या एक चेतन वस्तु हो, वो हमें देखना था। तो हम क्या, एक चेतन वस्तु है, हम आत्मा है, ये हमने पहले पॉइंट में समझ लिया। अभी हमें देखना है कि जो 6 अलग अलग परिवर्तन आते हैं कोई भी जीवित शरीर में, जीवित भौतिक शरीर में, तो वो कौन से है और वो कैसे आते हैं, हम देखने वाले आगे के इसमें। तो देखिए 6 अलग अलग परिवर्तन क्या क्या आते हैं। तो उसमें देखिए पहला हम देखते कि, तो कोई बोलेगा देखिए कि जैसे हम क्या क्या हम एक पावरफुल शक्तिशाली मशीन तो नहीं है ना, कोई शक्तिशाली यंत्र तो नहीं है। जैसे हमें बोलने के लिए मुंह दिया गया है, सुनने के लिए कान है, जैसे ईयरफोन्स होते, इसके लिए क्या है, माइक होता है मशीन के लिए, और बोलने के लिए स्पीकर होता है मशीन के पास, इसके देखने के लिए कैमरा होता है ना। सोचने के लिए सीपीयू है, प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। उसके बाद उसके अंदर भी रेडिएटर होता है, गाड़ी के अंदर हमने देखा, जो कूलिंग करके रखता है, लिक्विड होता है, कूलेंट होता है। तो वैसे हमारे अंदर क्या है, ब्लड है, या हम देखते हैं ब्लड, वाटर, ये सब जो है खून और पानी है। तो वैसे मशीन के अंदर कूलेंट डाला जाता है। सर्वो मोटर्स देखेंगे तो उसको मूवमेंट करने के लिए अलग अलग लिम्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट होते हैं। तो वैसे हमें मूवमेंट के लिए हाथ पैर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो दी है, तो ये एक मशीन भी कर सकता है, सारी चीजें मशीन का अगर यंत्र भी कर सकता है ना।
तो क्या हम एक बहुत ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, बहुत एडवांस, बहुत विकसित एक मशीन तो नहीं है, कोई यंत्र तो नहीं है, या कोई रोबोट तो नहीं है? ऐसा सवाल किसी को आ सकता है। बट अगर हम देखेंगे कि एक मशीन कोई यंत्र में क्या फर्क I'm sorry. Baby, I'm sorry. I can't do this anymore. I don't know what else to do. Tell me what to do. सुनिए, आप अच्छे से सुनिए, आप ध्यान तो देखा आपने, एक व्यक्ति रो रहा था, ठीक है। और तो देखिए इसमें क्या था, एक हमने देखा कि ड्रामा अगर देखेंगे उसमें एक रिकॉर्ड किया हुआ ड्रामा, जो कैमरा क्या कर रहा I'm sorry. ऑडियो है, Baby, I'm sorry. I can't do this वीडियो anymore. नहीं है, ऑडियो आपको सुनना है। I don't know what else to do. Tell me what to do. तो देखा आपने ऑडियो जो सुना, उसमें एक जो औरत थी, वो रो रही थी, और एक जो व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो है वो रो रहा था। एक औरत रो रही थी और व्यक्ति एक उसको क्षमा याचना कर रहा था, क्षमा मांग रहा था, मैंने देखा, माफी मांग रहा था उनकी। तो उसमें क्या है कि वो उनकी की भावनाएं है अलग अलग, ठीक है। तो एक कैमरा देखेंगे, वो रिकॉर्ड कर रहा है किसी ड्रामा को। तो अगर वो ड्रामा को रिकॉर्ड कर रहा है तो उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई अनुभव नहीं आएगा उसको। अगर कैमरा वही ड्रामा को रिकॉर्ड कर रहा है, अगर उसमें कोई रोने लायक सीन है तो कैमरा से आंसू नहीं आने वाले, कैमरा रोने नहीं लगने वाला है ना। तो बट अगर जजेस बैठे, अगर उसमें कोई इमोशनल चीज है, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, अभी रामायण महाभारत सब लोग देख रहे थे, तो उसमें कोई सीन ऐसे थे, उसमें से आंखों से आंसू निकल जाते हैं, रोने लग जाते हैं लोग। बट वैसे अभी कैमरा अगर रिकॉर्ड, जो कैमरा जब जिस कैमरा ने वो रिकॉर्ड किया था वो सीन, वो तो रोने नहीं लगा होगा, है ना। बराबर है कि नहीं? तो कैमरा में भावनाएं नहीं, तो मशीन में भावनाएं नहीं, उसके अंदर कुछ अनुभव नहीं ले सकता, उससे कुछ सीख नहीं सकता। जिस तो क्या करेगा, अपना काम करेगा मैकेनिकली। पर जो जजेस है, जो उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके डिसाइड करने वाले कि कौन विनर रहेगा, उनका अनुभव कर पाएंगे वो सारी चीजें, जो भावनाएं है उनके अंदर भावनाएं होगी। दुख हो सकता है, हम देखते हैं उनको गुस्सा आ सकता है कोई सीन पे, जैसे रावण मदर सीता को लेके जा रहा है तो हमें गुस्सा आता है कभी कभी, है ना। और अगर हम देखते हैं कि मदर सीता को टॉर्चर किया तो हमें दया आती है, रोना आने लग जाता है। अब जब मदर सीता फिर से वापस आई राम जी के पास तो हमें भी खुशी होती है वो सीन देख के। बट वैसे कैमरा को होता नहीं। तो इसलिए हम बोल सकते कि हम लोग मशीन, हम एक यंत्र नहीं है, हम यंत्रों से बढ़कर है। तो देखिए इसके अंदर, कैमरा के अंदर कोई चेतना नहीं है, बट जो हमारे अंदर क्या है, चेतना है। कैमरा जज नहीं कर सकता, हम उसको जज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने फर्क देखे कुछ। तो एक व्यक्ति ने सवाल पूछा स्वामी प्रभुपाद जी से, स्वामी जी, आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गेट्स वन आउट एंड क्रैशेस, व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट सम सोल पावरिंग द बॉडी। तो समझा, उन्होंने वही सवाल पूछा कि स्वामी जी, अगर मैं सोचता हूँ कि हमें एक बस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड एक जटिल यंत्र है बस, ठीक है। तो हमें फिर इस जो आत्मा है, इस शरीर को, भौतिक शरीर को क्या कर रहा है, हम उसमें जो ऊर्जा दे रहा है उसके बारे में हमें क्या सोच विचार करने की क्या जरूरत है, उसके बारे में सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका कुछ लेना देना नहीं, उसके बारे में क्यों जानना है, ऐसा उन्होंने एक प्रश्न किया। तो देखिए स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया। तो उन्होंने बताया कि क्या आपकी जो मशीन है, जैसे कंप्यूटर है या कार है, वो बड़ी होती है, वो बढ़ती जाती है, वो छोटे छोटे बच्चे थे, बाद में बढ़ती गई, बड़े हो गए, ऐसा कभी दिखता है आपको, उसमें ग्रोथ होती है क्या, ठीक है। तो वो पहला सवाल उन्होंने पूछा। फिर आपने देखा कि जैसे कोई दो लोगों की शादी हो जाती है, एक मनुष्य, एक औरत और एक, हम देखते कि एक इंसान की, जो एक मनुष्य के है, दोनों की शादी हो जाती है, उनको आगे जाके बच्चे होते हैं। तो आपने कभी देखा दो कार, एक दो अलग अलग कार थे, दो कार की शादी होकर उससे तीसरी छोटी कार, एकदम छोटी सी, एकदम क्यूट सी कार आ गई, आपने कभी देखा? ऐसा नहीं। दो कार कंप्यूटर देखे आपने, एक डेल का और लेनोवो का कंप्यूटर, दोनों साथ में आ गए, और उसमें से एक छोटा सा पाम टॉप जो देखा हमने, एक टैबलेट तैयार हो गया, बहुत क्यूट सा टैबलेट आ गया, ऐसा कभी देखा?
तो मशीन दोनों साथ में आके एक नया मशीन नहीं बना सकते और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर हम लिविंग व्यक्ति देखें तो देखिए दो जानवर, दो चिड़िया साथ में आके अच्छे से छोटी छोटी चिड़िया उनकी बन जाती है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भौतिक पदार्थ है वो क्या होता है, सिर्फ उसका क्षय हो जाता है, ठीक है, उसका अंत हो जाता है, उसमें ग्रोथ भी नहीं होती है और उससे अलग अलग वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, उससे अलग अलग नए मशीन्स बना नहीं सकता, नए नए भौतिक पदार्थ वो नहीं बना सकता। बट आत्मा जो शरीर के अंदर है, जो हमारे भौतिक शरीर को जीवित रखता है और जिससे क्या होती है हमारे शरीर का विकास होता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है और हम शरीर, दो शरीर साथ में आने से तीसरा व्यक्ति भी वहां पे आ जाता है, हम अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आत्मा की वजह से है, कोई भौतिक पदार्थ या कोई जो यंत्र है वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, ये हम इससे समझ सकते हैं। फिर आगे अगर देखेंगे हम लोग तो देखिए तो अभी कुछ जो महत्वपूर्ण जो अलग अलग फर्क है इसके अंदर भौतिक शरीर के अंदर और या जीवित शरीर के अंदर और रोबोट के अंदर, तो या कोई मशीन के अंदर, यंत्र के अंदर, तो देखिए क्या क्या है। हमने देखा इसमें लिविंग जो शरीर रहेगा, जो जीवित शरीर जो रहेगा उसमें 6 अलग अलग बदलाव आएंगे, जो 6 अलग अलग परिवर्तन आएंगे। तो उसमें देखा कि वो जन्म होगा, आगे देखने वाले हम लोग 6 बदलाव कौन से है। और अंत में बट मैट जो भौतिक पदार्थ है वो सिर्फ क्या होगा, उसका क्षय होगा, उसका अंत होगा, उसमें ये 6 बदलाव नहीं आते। कौन से 6 बदलाव हम आगे देखेंगे। फिर हम देखते कि कोई एक हम स्त्री और पुरुष साथ में आके साथ में आके क्या होगा, उनसे अलग अलग बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे क्यूट से प्यारे से बच्चे हो सकते हैं। बट मशीन साथ में आके क्या होगा, नई मशीन नहीं बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हमने जो जीवित शरीर है उसमें चेतना है, ठीक है, वो सोच सकता है, वो फील कर सकता है, ठीक है, वो भावनाओं को महसूस कर सकता है, उसकी इच्छाएं होती है। बट भौतिक पदार्थ के पास कोई भी इच्छाएं नहीं होती है। कभी चेयर बोलती है कि आपको कि ठीक है मुझे अच्छे से कवर पहना दो, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मुझे अच्छे से एक कवर, नया कपड़ा ला के कवर पहना दो, अरे मैं कितनी गंदी हो गई, मुझे साफ कर दो, मुझे कैसा तो लग रहा है, घी आ रही है। ऐसा कभी चेयर बोलती है आपको? एक कुर्सी नहीं बोल सकती, उसमें कोई भावनाएं नहीं है, वो सोचने, जैसे आपको बैठना है तो चेयर खुद से उठ के आपके पास चल के आने वाले कि चलो बैठिए, आपको बैठना है, मुझे पता चला, चलो मैं बैठ जाता, खुद से सोच भी नहीं सकती है ना। या गिर गई तो खुद से उठ नहीं सकती है। चेयर आज देखिए आपने, छोटी सी थी बात, कल बड़ी होगी, या आज देखा आपने 2 चेयर रखे हुए थे, कल तीसरी चेयर आ गई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अंदर चेतना नहीं है, थिंकिंग विलिंग विलिंग नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा की वजह से शरीर में आता है, भौतिक शरीर में आता है, ठीक है। तो देखिए कौन से 6 बदलाव हमारे शरीर में आते हैं, कोई भी जीवित शरीर में आते हैं। तो पहले तो जन्म होता है उसका, जन्म होने के बाद उसकी ग्रोथ वो बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस, वो अपने आप को फिर मेंटेन करने लग जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उससे फिर 2 शरीर साथ में आके उससे नया शरीर भी बनता है, ठीक है, बच्चे वगैरह होते हैं। उसके बाद देखिए ट्विनलिंग, वो क्या होता है कि वो शरीर जो है, हमने देखा कि शरीर का क्षय होने लग जाता है, धीरे धीरे क्षय होने लग जाता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। तो ये 6 जो बदलाव है वो कोई भी जीवित शरीर में आते हैं, जो कि किसी भौतिक पदार्थ में या मशीन में, यंत्र में नहीं आते। जस्ट तो डुंडल होता है, बस उसका क्षय होता है, ठीक है। उसमें जन्म, या हम देखते कि उसका बढ़ना या उसमें से नए मशीन आना, वो सब उसके अंदर नहीं होता बदलाव। ये सारे बदलाव बाकी के नहीं आते, किसी यंत्र के अंदर या किसी भौतिक पदार्थ के अंदर ये सारे बदलाव नहीं आते, ठीक है। तो हमने देखा ये सारे बदलाव, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ, ठीक है। तो अभी देखिए कि जो सोल है, आत्मा जो है, उसको क्या किया है, कवर किया है किससे, ग्रॉस एंड सटल कवरिंग से। तो ग्रॉस मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्थूल शरीर और भौतिक शरीर, कौन से, स्थूल शरीर और भौतिक शरीर। तो देखिए हम अगर स्थूल शरीर देखेंगे तो स्थूल शरीर कौन सा है, देखिए ये जो है किसका बना हुआ है, पंचमहाभूत का, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, ठीक है। हमने देखा भूमि, जल, वायु, अग्नि, इथर, इन सब से क्या बना हुआ है, ये हमारा स्थूल शरीर जो बाहर हमें बाहरी दिखता है, वो जो दिख रहा है हमें बाहरी शरीर, वो किसका बना हुआ है, पंचमहाभूत का बना हुआ है, ठीक है। बाहरी जो शरीर है हमारा, जो हमें दिख रहा है, या आंखें हम जिसको टच कर सकते, स्पर्श कर सकते, वो जो शरीर है वो किसका बना हुआ है, पंचमहाभूत का बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर। फिर उसके बाद अंदर है हमारे, ये जो बाहरी स्थूल शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर, जो किसका बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार।
तो मन क्या है, मन के अंदर ही सारी इच्छाएं है, अलग अलग याददाश्त जो है वो सब मन के अंदर है। तो मन इच्छाएं करता है, मन की वजह से हम भावनाओं का, जैसे किसी ने इंसल्ट किया, हमारा अपमान किया तो हमें क्या होगा, दुख होगा। किसी ने हमें प्रेज किया, हमारी अगर प्रशंसा की तो हमें आनंद होगा, ये मन की वजह से। और जो भी हम कोई डिसीजन लेते हैं अपने जिंदगी में, जीवन में, तो वो डिसीजन के लेने का काम किसका है, इंटेलिजेंस का, बुद्धि का है। और ईगो क्या है, मेरा आइडेंटिटी। जैसे कोई मर्सिडीज बेंज कार में जा रहा है और उधर रिक्शा है, बाजू में सामने से रिक्शा आएगा तो बोलता है चल हट रिक्शा। तो बोलते उसमें भी वो जो पर्सन ड्राइवर चला रहा है वो रिक्शा है क्या, ना ही जो पर्सन मर्सिडीज में बैठा हुआ है मर्सिडीज है, बट हम क्या करते हैं, मर्सिडीज बेंज के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं और उसको रिक्शा समझने लग जाते हैं, है ना, ये रिक्शा चल हट। हम बोलते नहीं आप थोड़ा रिक्शा बाजू में लीजिए, हम बोलते चल रिक्शा हट। तो वैसे ही क्या है कि हम देखते हैं कि हम अपने शरीर के साथ अपने आप की पहचान करने लग जाते हैं, हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो ईगो है। ठीक है, हम अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, लड़का लड़की ये सब समझने लग जाते हैं, तो वो ईगो है। उसके अंदर होता है आत्मा, शुद्ध आत्मा। ठीक है, उसके अंदर आत्मा होता है। जैसे इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देते, नारियल है, उसके अंदर ऊपर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो क्या है, ग्रॉस बॉडी की तरह। उसके अंदर आपने देखा हो कवटी होता है उसके अंदर, ठीक है ना, हार्ड कवरिंग होता है, वो किसके तरह है, सटल बॉडी। और उसके अंदर जो नारियल है सॉफ्ट वाला, वो क्या है, आत्मा की तरह है। ठीक है, तो ये उदाहरण आप याद रखिए, इससे आप समझ सकते हैं अच्छे से। ये ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, ये तीनों से हम लोग बने हुए हैं। तो हम कौन है, एक्चुअली आत्मा है। बाकी ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये बस एक कवरिंग है, कपड़ों की तरह, ड्रेस जो हम पहनते हैं उसकी तरह है। बाहरी शरीर, जैसे हम देखते हैं कि हम जो शरीर है उसके अंदर क्या, अंदर कोई बनियान पहनता है, उसके बाहर शर्ट पहनता है, तो बनियान जो ग्रॉस बॉडी की तरह हो गया, ठीक है, सूक्ष्म शरीर की तरह, इसके सटल बॉडी की तरह हो गया, सूक्ष्म शरीर की तरह। और जो बाहर के जो कपड़े हमने कोट वगैरह जो पहना है, जो शर्ट वगैरह पहना हो, किसकी तरह है, स्थूल शरीर की तरह है। ठीक है, समझे। तो अभी देखिए आत्मा का क्या नेचर है, वो क्या है, सनातन है। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, आत्मा सनातन है। इसलिए देखो, अगर आप पत्थर लेते हैं और पंछियों की तरफ फेंकते तो उड़ जाते, भाग जाते उधर से, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। आप में से कितने लोग हैं जो मरना चाहते, कोई नहीं। क्योंकि आत्मा क्या है, अमर है, जरा अमर है, वो कभी मरता नहीं, उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है। इसलिए हम, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है, वो क्या है, अमर है, तो इसलिए हम भी कोई मरना नहीं चाहते। हमें शरीर को अपने आप को शरीर समझने लग जाते, इसलिए हमें शरीर को क्या करते, प्रिजर्व करते, शरीर को नष्ट होने नहीं देते, शरीर का केयर लेने लग जाते हैं। और आत्मा में पूरा ज्ञान है। जैसे अगर कोई बच्चे ने रामायण देखा तो वो क्या होगा, वो बोलेगा मैं राम हूँ, तुम रावण हो, रावण को नफरत करने लग जाएगा और रावण को मारेगा, अपना एरो लेगा, बो लेगा, ठीक है ना, धनुष्य मान लेगा और वो बोलेगा मैं रावण को मारने जा रहा हूँ। वो छोटा बच्चा, तो उसको भी पता है, समझता है कि राम जी थे वो अच्छे अच्छे व्यक्ति थे और ये अच्छे साइड से थे, और जो रावण था वो गलत था, वो राम जी सही थे, है ना, वो धर्म के मार्ग पे थे राम जी, और वो जो रावण था अधर्मी था। वो उसको भी, बच्चों को भी ज्ञान। तो हम देखते हैं कि जो आत्मा के अंदर पूरा ज्ञान है, हम कौन है, भगवान कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई है, ये सृष्टि का पर्पज क्या है, ये सारा जो ज्ञान है आत्मा में पहले से निहित है। बट हम लोग क्या है, आत्मा को कवर किया गया है ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर की वजह से, इसलिए हमें वो याद नहीं है अभी। ठीक है, और आत्मा हमेशा आनंदमय है। देखो हम सब जो भी चीजें कर रहे हैं वो किस लिए, जिंदगी में, जीवन में खुशियां पाने के लिए कर रहे हैं, खुश होने के लिए कर रहे हैं। तो जो आत्मा है वो भी, उसका भी क्या स्वभाव है कि हमेशा खुश रहना। आत्मा को कभी दुख नहीं होता, आत्मा कभी दुखी नहीं होता, हमेशा खुश रहता है। इसलिए हम सब भी क्या होना चाहते हैं, हमेशा खुशियां पाना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। ऐसा कोई बोलता है कि अभी मैं खुश होके बहुत बोर हो गया, अभी थोड़ा दुख चाहना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम होनी चाहिए मेरे को, तो हेल्थ बहुत काफी दिनों से अच्छा है, थोड़ा बीमार पड़ना चाहिए, ऐसा कोई बोलता है, नहीं बोलते। हम लोग हमेशा खुशियां चाहते हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, हमने ये देखा छह जो परिवर्तन, बदलाव हमारे जीवित, कोई भी जीवित शरीर में आते हैं वो देखा। अभी कोई पूछेगा, ठीक है आपने बोला ये आत्मा है, तो लॉजिक से हम समझ गए, कॉमन सेंस से समझ गए कि आत्मा क्या है वगैरह, बट कोई इसके लिए वैज्ञानिक कोई प्रूफ है क्या, वैज्ञानिक जो चीजें वो उसको इस्तेमाल करके हम इसको क्या प्रूव कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो एंटी मटेरियल पर्सनालिटी, ठीक है, अभी एंटी मैटर के ऊपर साइंस ने, विज्ञान ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है, बहुत विज्ञान ने उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो एंटी मैटर, आपका अगर आपको पता है सबसे महंगा अगर कोई पदार्थ है तो एंटी मटेरियल है। एंड जैसे हमने देखा कि कोई भी पदार्थ क्या होता है, उसका उसके अंदर ये छह पदार्थ के अंदर वो क्या होता है कि उसका क्षय होता है और उसका अंत होता है, कुछ
टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, उसका अंत होता जाता है। बट एंटी मैटर है, उसका कभी अंत नहीं होता, वो सनातन है, वो क्या है, आत्मा है, ठीक है, वो चेतन वस्तु है। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अभी साइंटिफिक प्रूफ्स है क्या कुछ आत्मा के अस्तित्व के लिए, ठीक है, वो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर कॉमन सेंस से पहले देखते हैं कि कोई भी अगर किसी की मृत्यु होगी तो हम बोलते हैं वो गुजर गए। अरे कौन गुजर गया, वो तो उसका शरीर तो इधर ही पड़ा हुआ है, वो शरीर जो था जिसमें सारे केमिकल वही के वही है, सारे भौतिक पदार्थ उधर के उधर है ना, फिर गुजर कौन गया, है ना, कौन चला गया वहां से, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है ना। हम बोलते हैं चला गया, फिर वो व्यक्ति तो आपके सामने पड़ा हुआ है, उसका भौतिक शरीर तो आपके सामने पड़ा हुआ है ना, तो कौन चला गया, तो कौन गया है एक्चुअली, अगर हम देखेंगे वास्तविक रूप से आत्मा जो था उस शरीर के अंदर वो चला गया, उस शरीर का त्याग करके चला गया। तो हम कौन है, आत्मा। इससे समझ सकते कि आत्मा है। बोलते ना स्वर्गवासी जो भी है, वैकुंठवासी जो भी, कैलाशवासी, कौन चला गया, कौन गया उधर, शरीर तो आपके सामने पड़ा है, उसको अपने खुद के हाथों से जला दिया है, आत्मा जाती है हायर डेस्टिनेशन पे। कौन जाती है, आत्मा, ठीक है। तो कॉमन सेंस था। अगर हम देखेंगे कि कॉन्शियसनेस, तो देखिए इधर कैमरा लगा दिया तो बोलेगा क्या है, वो टाइप करेगा आई सी रेड लाइट, मुझे एक लाल रंग का क्या दिखता है, प्रकाश दिखता है, वो क्या बोलेगा, कैमरा बताएगा। बट एक व्यक्ति है तो देखिए दो व्यक्ति, उनको अपनी यादें याद आएगी, बहुत सारी चेतना जिनको है कि वो सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनकी इच्छाएं हो सकती है, ठीक है, उनके इंटेंशंस हो सकते हैं। तो वो जो है व्यक्ति क्या याद आएगा कि हम जवान थे तो वैसे ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, इतना सुनहरी सुबह है, इतना कितना अच्छा, सब जगह से सुगंध आ रहा है, पंछियों की आवाज आ रही, तो उनको आनंद होगा वो सब देख के, उनके अंदर की भावनाएं जागृत हो जाएगी। बट वैसे भावनाएं कैमरा के अंदर नहीं आने वाली, यंत्र के अंदर, मशीन के अंदर नहीं आने वाली, ठीक है। ये दूसरा है कि चेतना, सिर्फ चेतना जीवित व्यक्ति में हो सकती है, किसी यंत्र के अंदर चेतना नहीं हो सकती है, ठीक है। इससे पर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या, देखिए हम एक थोड़ा सा करते हैं। तो आप सब अभी क्या कीजिए, अपने सर को स्पर्श कीजिए, सर को किया, सर को स्पर्श। अभी आप क्या कीजिए, अपने कान को स्पर्श कीजिए, किया सबने, फिर सब आप अपने नाक को स्पर्श कीजिए, और अभी मैं बोलता हूँ अपने आप को स्पर्श कीजिए, तो कोई इधर ऐसे स्पर्श करेगा, है ना, इस साइड पे स्पर्श करेगा कि मैं ये हूँ। अरे बेटा वो तो आपका शरीर है, वो क्या है, शरीर है आपका, वो चेस्ट है। फिर आपको बोले पूरा पूरा, तो उसको तो आपका शरीर पूरा, अगर बोलेंगे पूरा मैं हूँ तो पूरा आपका शरीर है। ये आपका कान है, ये आपका सर है, और ये आपकी आंखें है, ये आपका चेस्ट है। बट आप कौन है, सवाल उठता है फिर आप कौन है ना, ये सारी चीजें। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं कि मैं पेन हूँ, मैं शर्ट हूँ, मैं मोबाइल हूँ, ऐसा बोलते क्या, नहीं, मेरा मोबाइल है ना, मेरा शर्ट है, मेरा पेन, इसका मतलब क्या, पेन और मैं अलग अलग हूँ, शरीर और ये मोबाइल और मैं अलग अलग हूँ। तो वैसे अगर बोलते हैं हम मेरा शरीर है, फिर तुम कौन हो, है ना, शरीर मेरा है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी कॉमन सेंस से हमें पता चल रहा है ना। तो मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर कौन है, हमारे अंदर आत्मा है, हम कौन है, आत्मा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके से समझना चाहिए हमें कि हम कौन है, आत्मा है। इससे अभी के रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे हम लोग छोटा सा, ठीक है। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, या देखते कि मृत्यु के समीप का अनुभव, या मृत्यु के नजदीक का अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर के बाहर जाने का जो अनुभव है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिसर्च हुए हैं जिसके अंदर ये पाए गए चीजें, तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, देन इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। In Germany, Christina's doctors are also losing their battle. Her heart will not restart. She has just minutes before her brain too shuts down. Es wurden Defibrillationsschocks. We were trying to jumpstart her heart with a defibrillator. Zum Schlagen zu bringen. Gleichzeitig And we gave her several drugs. Seite mehrere Medikamente. Der Patientin hatte zu viel Blut. The patient had lost too much blood. Her organs weren't getting enough. Wo kein Mensch und ich am wenigsten We really didn't think we could save her. erfolgreich sein können. Because Christina's heart has stopped pumping, many would consider her dead. Yet something seems to be happening
with her mind. Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter der Decke... Next thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeons and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences, some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early in near-death experiences is what's called an out-of-body experience. At that time, the person seems to be able to see and hear things going on, but up from the vantage point above their body. तो देखा आपने इसके अंदर, ये वीडियो के अंदर जो क्रिस्टीने थी, उनका जो हार्ट सर्जरी जब चल रहा था तो सडनली क्या हो गया, उनका हार्ट बीट रुक गए। तो मेडिकल टर्म्स में अगर हार्ट बीट रुक गए तो पर्सन की मौत हो गई। तो ऐसा है, बट उनका वो ट्राई कर रहे थे कि उसको फिर से हार्ट बीट चालू करे, बट वो नहीं हो रहे थे। और उसको उनको जो है हार्ट सर्जरी जब चल रहा था, उनको पूरी तरीके से किया गया था, हम देखते कि एनेस्थीसिया दिया था और उनको अनकॉन्शियस थे, उनको कुछ बेहोशी की हालत में थे। तो बेहोशी की हालत में उनकी आंखें भी आपने देखी बंद थी, तो उनको कुछ दिख नहीं रहा था, उधर सब बंद, उनको आंखें बंद होने के कारण ना दिख रहा था ना कुछ समझ रहा था। वो पूरे क्या थे, बेहोश अवस्था में थी वो जो क्रिस्टियानो थी। बट साइंटिस्ट ने देखा कि उसका हार्ट बंद हो गया, सडनली हार्ट बीट बंद हो गया, अभी वो उनकी मृत्यु हो गई ऐसा समझ रहे थे, बट वो ट्राई कर रहे थे, बट कुछ हो नहीं रहा था। और वो जो चर्चा कर रहे थे कि ये ऐसा करो वैसा करो, ये सारी बातें क्रिस्टियानो ने सुन रही थी। वो तो उसने अनुभव किया कि मैं शरीर से बाहर हूँ, मैं शरीर के बाहर, वो अपने शरीर को देख रही थी, वो सारी सर्जरी वो देख पा रही थी और सारे जो डॉक्टर्स थे उनकी बातें सुन पा रही थी और उसको समझ रहा था कि अभी ये मेरा मौत के बारे में, मतलब मौत का सवाल है, अभी जीवित रहना है, मौत का सवाल चल रहा है। इधर अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा इस शरीर छोड़ के। तो जब ऑपरेशन खत्म हो गया, वो वापस आ गई, उसके हार्ट बीट फिर से चालू हो गए, तो उसने सारी चीजें बताई, डॉक्टर ने जो जो बातें की थी, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे ऑपरेशन किया, बट वो तो उसकी आंखें तो बंद थी, वो तो बेहोश अवस्था में थी। तो डॉक्टर शॉक हो गए कि ये ऐसे कैसे, और ये एक केस नहीं, ऐसे हजारों 3000 ऐसे केसेस पाए गए, ठीक है, जो जिनका ऑपरेशन होते हुए जो पूरे बेहोशी के अवस्था में थे, जिनकी आंखें बंद थी, बट उन्होंने बाहर आके, अपने शरीर से बाहर आके सारी चीजें देखी और सारी चीजें जैसे की वैसी बता दी। तो इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं, एनडी, ठीक है। तो उन्होंने मौत को अपनी मौत को करीब से देखा और वो बच गए और वापस अपने शरीर में उनकी आत्मा चले गई। तो ये भी एक बहुत तगड़ा प्रूफ बोल सकते हैं कि आत्मा का है, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा होता है करके, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है। तो शरीर के बाहर आके देख रहे थे, तो शरीर तो उधर पड़ा है, तो बाहर कौन आ रहा है, वो आत्मा है, ठीक है। तो देखिए 11% to 14% ऑफ द एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन हु आर मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हैव हैड ओबी। तो जितने 11 to 14% जो एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन है, अमेरिका के लोक संख्या है, उतने लोगों को जो हम देखते हैं मेंटली फिजिकली हेल्दी, उनमें से 11 से 14% लोगों को, प्रतिशत लोगों को क्या है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आ चुका है या नियर डेथ एक्सपीरियंस आ चुका है। तो देखिए मेडिकल जर्नल है, मैं बता नहीं रहा हूँ, मेडिकल जर्नल में न्यूज आई थी, ठीक है, करंट प्रॉब्लम्स इन पीडियाट्रिक्स में। तो उस जो आर्टिकल था उसके अंदर ये बताया गया है, ये फैक्ट है, ठीक है, ये वैज्ञानिकों ने भी इसका स्वीकार किया है, इसको एक्सेप्ट किया है। तो देखिए ये वाला, इनफ रिसर्च इन एनडी विथ इम्पेकेबल साइंटिफिक क्रेडेंशियल। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा क्या किया गया, उन्होंने रिसर्च किया है। जो माइकल सैबम कार्डियोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर है एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में, तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पे, और ऐसे 3000 केसेस पाए गए। उन्होंने सारे केसेस का स्टडी किया डीपली, उनके डॉक्यूमेंटेशन किया, तो उनको पता चला, इससे प्रूव होता है, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व होता है। ये साइंस, विज्ञान इसलिए आत्मा को भी स्वीकार कर रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, देखते हैं हम लोग उसको, शॉर्ट में फटाफट देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे हम लोग। In Germany, Christina's doctors are also losing their battle. Her heart will not before her brain too much blood. Mind. A common element up from the vantage point above their body. शायद वो वही वीडियो है, ठीक है। तो
अभी इससे आपने देखा कि नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है, इसके वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका स्टडी किया है और प्रूव भी हो चुका है। तो इससे आत्मा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा के अस्तित्व का क्या करता है, प्रूफ है और आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है। ठीक है, तो अभी देखिए इटर्नल सोल, अगर आत्मा जो है वो क्या है, सनातन है। तो ये रिसर्च किया है इटर्नल सोल पे 30 साल तक, किसने, सर्जन डॉक्टर बिगलो ने, उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। और बहुत सारे देखिए अगर आत्मा के अस्तित्व के ऊपर बहुत सारे बुक है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके लिखे हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर ये देखिए कितने आउट ऑफ बॉडी के एक्सपीरियंस के ऊपर कितने सारे, बियॉन्ड रियलिटी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, द केस फॉर हेवन, नियर डेथ, आफ्टर लाइफ, कितने सारे किताबें हैं। तो ये किताबें रिसर्च करके अलग अलग वैज्ञानिकों ने लिखे गए हैं। तो इसके हम डिटेल में नहीं जाते, आगे चलते हैं, इसके बहुत सारे प्रूफ्स है। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट है, तो अभी दूसरा है कि इसका नेक्स्ट जो सिद्ध करने के लिए जो इसका प्रूफ है वो है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। इसके बारे में भी काफी रिसर्च किया गया है। तो देखिए साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ मेमोरीज, आइन स्टीवनसन, कार्लसन प्रोफेसर है, साइकेट्री के प्रोफेसर है। ठीक है, मानसिक जो विकार है उनके प्रोफेसर है। तो देखिए वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में है। तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और ऑलमोस्ट कितने 2000 अलग अलग केसेस को क्या किया, स्टडी किया है। और 2000 केसेस उनको जो सच केसेस मिले हैं, सच्चाई वाले केसेस मिले हैं, जिनको जो लोगों को क्या अपना पिछला जन्म याद है, पिछली जन्म की सारी चीजें उनको याद है, वो बता सकते हैं। और जो चीजें उन्होंने वेरीफाई की तो सच्चाई निकली कि वो जो बता रहे थे कि पिछले जन्म में मैं ये था, यहाँ पे था, ऐसा था, ये छोटे छोटे बच्चों ने बताया, तो वो सारी चीजें सच निकली। उन्होंने उसको थरोली क्या किया कि उन्होंने ये भी चेक किया कि कुछ लोग झूठ बोल सकते हैं, झूठ, तो वो भी उन्होंने सारी चीजें रिसर्च करके उसके प्रूफ ढूंढे और उनको पाया गया कि यस, सच में इन लोगों को क्या है, अपना पुनर्जन्म याद है। तो यार देखिए वेबसाइट भी दी गई है, तो आप चाहे तो इस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, इस रीइंकार्नेशन के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। ठीक है, तो ये सारी इस पेज पे आप खुद सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको और जानकारी इसमें डिटेल में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अभी देखिए रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत सारी किताबें भी है, द कास्ट फॉर रीइंकार्नेशन, और ये इतनी सारी किताबें अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च करके लिखे गए हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अभी इसमें तो रीइंकार्नेशन का प्रूफ क्या है, फोबियाज, कुछ लोगों को अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों का डर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फोबिया, ये जो डर है, हमें अलग अलग चीजों का जो डर है वो किसकी वजह से, कि पिछले जन्म में हमारी मौत जिस चीजों की वजह से हुई है, उस चीज से हमें क्या लगता है, डर लगता है। क्योंकि वो हमारे अपने जो मन है, देखिए मन, बुद्धि, आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो बस ये स्थूल शरीर छोड़ता है, बट सूक्ष्म शरीर उसके साथ में होता है। हम देखते हैं कि जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो उस आत्मा के साथ जाता है। तो उसमें जितने भी सारी यादें होती है, जो अपने अनुभव होते हैं, जो भावनाएं होती है, वो सारी उसके अंदर स्टोर्ड होती है, हमारे मन के अंदर। मन जो है स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, तो उसके अंदर सारे चीजें होती है, पिछले जन्म की भी सारी चीजें उसके अंदर होती है। इसलिए आपने देखा होगा सम्मोहन सुना होगा, हिप्नोटिज्म। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सम्मोहित करके लोगों को उनकी पिछली जिंदगी याद दिलाते हैं, या कुछ सालों पहले की चीजें जो है पिछली जिंदगी याद दिलाते हैं। और बहुत सारे लोगों को याद आती है सम्मोहन से। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब साथ में है। आत्मा अगर एक शरीर को छोड़ेगा तो दूसरे शरीर के साथ में वो जाता है। बस स्थूल जो शरीर है वो उसका त्याग करके आत्मा सूक्ष्म शरीर को अपने साथ में लेके जाती है। तो मन के अंदर वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो देखिए नहीं तो हमें हर एक का स्वभाव जो अलग है, वो स्वभाव आया कहाँ से, है ना, वो पिछले जन्म से आता है। बचपन से ही किसी का स्वभाव अलग होता है, तो वो स्वभाव बचपन से आता है। अपनी पसंद नापसंद वो सब पिछले जन्म से आते हैं, अपने जो अनुभव से आते हैं, पिछले जन्म के जो भावना, उस अनुभव है उससे आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के डर होते हैं। तो किसी को देखिए, कोई अगर पानी में डूब के मर गया होगा तो उससे पानी से डर लगता है बहुत लोगों को। ठीक है, कोई अगर हम देखते हैं कि जिसको छुरी से या चक्कू से मार डाला रहेगा, तो उससे हम देखते हैं कि उसको अलग अलग जो है जो नाइफ है वगैरह उससे डर लगता है। ठीक है, फिर उसके ये डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने बताया, सारा रिसर्च किया है उन्होंने। ठीक है, ये बताने उन्होंने रिसर्च करके ये सारी चीजें पाई गई है। तो किसी को अगर गोली से, बंदूक से शूट करके मार डाला है, तो फिर क्या होगा, उनको बंदूक वगैरह जो वेपन्स है अलग अलग, उनसे डर लगेगा। किसी का अगर देखेंगे हम लोग, तो ये जो डर है ये कहाँ से आता है, तो पिछले वैज्ञानिकों के हिसाब से पिछले जन्म से आता है। पिछले जन्म जिसकी मौत जिस तरीके से हुई है, उन चीजों से उससे क्या लगता है,
डर लगता है, ठीक है। तभी देखिए अगर रीइंकार्नेशन क्या और कुछ चीजें, ये दोनों जो है वो जुड़वा भाई है दोनों, ठीक है। तो ये आत्मा का जो है, ये भी आत्मा का अस्तित्व क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। कैसे कि ये दोनों जुड़वे, तो जुड़वा मतलब क्या होता है कि जो एक जो एग होता है, मदर के उम्ब में जो एग होता है माता के गर्भ में, वो एग ही क्या होता है, एक एग ही दो में उसका विभाजन हो जाता है, ठीक है। सेम जेनेटिक मटेरियल से, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको, रिप्रोडक्शन जो पढ़ते हैं उनको आपको पता होगा, प्रजनन जो पढ़ा है आप लोगों ने उसमें, तो उसमें एक ही एक से बना है, तो सेम प्रॉपर्टी, उसका सेम जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, सारी, तो उसका सारी चीजें एक समान होने की वजह से, एक समान उनका है सारे, दिखते भी एक समान है, वो उनमें कोई फर्क नहीं है। बट उन दोनों का अगर आप देखेंगे, स्वभाव देखेंगे तो कम्प्लीटली अलग अलग होता है। उनके जो अलग अलग अगर कार्य देखेंगे तो वो भी अलग अलग होते हैं, उनके पसंद नापसंद भी अलग अलग होते हैं। वो कैसे, उसको विज्ञान उसको सिद्ध नहीं कर पाता, तो फिर इसलिए विज्ञान ने इसको एक्सेप्ट किया रीइंकार्नेशन की। वो पिछले उसके अंदर, दोनों के अंदर भले ही सारे भौतिक शरीर सेम है, भौतिक पदार्थ अगर अलग सेम है, बट क्या है कि उनके अंदर जो आत्मा है वो अलग अलग है, इसलिए वो दोनों के पसंद नापसंद अलग है, बर्ताव अलग अलग है, भले ही वो दोनों एक जैसे दिखते हैं फिर भी, ठीक है। तो ट्विन्स जो है, जुड़वा जो बच्चे हैं, इससे भी क्या होता है, आत्मा का अस्तित्व या पुनर्जन्म के बारे में ये सिद्ध होता है, पुनर्जन्म का ये एक प्रूफ है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर उसके बारे में रीइंकार्नेशन के बारे में तो एक वीडियो देखेंगे हम लोग, ये सोल सर्वाइवर द रीइंकार्नेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो अभी पुनर्जन्म का एक हम कहानी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो हम देखेंगे। तो देखिए वीडियो अंग्रेजी में है, तो मैं आपको उसको डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो अभी बस अच्छे से केयरफुली वीडियो देखिए। एक बच्चा था जो पिछले जन्म में फाइटर पायलट था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में उनका प्लेन बम से उसको प्लेन को उड़ा दिया गया, तो उसमें उनकी मौत हो गई। तो वो फिर से जन्म लिया उन्होंने एक बच्चे के, ठीक है, जेम्स नाम था उनका, तो बच्चे के रूप में। तो उनकी कहानी हम देखते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म की कहानी। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can beat the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The pilot put him on? I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, the Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II.
March 3rd, 1945. During a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. Where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions for those people, and so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell, just hit him in the engine, and it burst into flames and went down. They showed Leo the drawings. He was right on the nose. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. And he'd never met Bob Greenwald? No, he'd never met him before. And someone else was invited, James Houston's sister, Ann. And he goes, it's not Ann, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little. Knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel that way, but he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother. तो देखिए, आपने देखी कहानी जेम्स की, ठीक है ना। तो जेम्स जो थे वो पिछले लाइफ में एक पायलट थे, फाइटर पायलट थे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ और वो छोटे से बच्चे को बहुत लगाव था ऐसे एरोप्लेन फाइटर जेट से। उसको सब जानकारी थी फाइटर जेट के बारे में, स्ट्रैटेजी वार में कैसे फाइट करना है, वो जेट को कैसे चेक करना है। आपने देखा वो जाते ही चेक करने लगा, नहीं तो बाकी बच्चे बस प्लेन को फाइटर जेट को देख के खुश हो जाएंगे, वो कुछ करेंगे नहीं। वो चेक किया उसने और उसको सारे कंट्रोल्स पता थे। और बहुत सारे जो पायलट उसके साथ में पहले काम करते थे वो सारों को पहचान गया। वो पहले कभी मिला नहीं उनको, पहले कभी देखा नहीं, उनको नाम से पुकारने लग गया, उनको नाम भी पता थे। फिर उसके बाद उसे सारी एरोप्लेन की छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी थी, फाइटर जेट के बारे में उसको कैसे चलाना है वो पता था। फिर वो वर्ल्ड वॉर में कौन सी जो नटोवा नाम की बोट से उन्होंने क्या था टेक ऑफ किया था वो देखा, उनको किसने हिट किया बॉम्ब से, जब जापानीज ने हिट किया, ये सारी जानकारी उनको थी जो एग्जैक्ट थी। जब रिसर्च किया उन्होंने ढूंढा तो एग्जैक्ट निकली वैसे के वैसे। उनको अपना नाम भी याद था, अपनी बड़ी बहन के बारे में याद था, उन्होंने अपने बड़ी बहन को पहचाना, उनके बारे में सब कुछ बताया। इतने छोटे से बच्चों को इतनी सारी जानकारी कहाँ से आई, और सारी प्लेसेस उन्होंने दिखाई कि इधर ऐसा हुआ है, ड्रॉ किया सारी चीजें। तो वो एग्जैक्ट मैच हुआ। उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया हाँ ऐसा ही हुआ था, जेम्स नाम का पायलट था, तो उनका प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, तो उनको मर गए ऐसा प्रिज्यूम किया गया था। तो वो देखिए इनको अपने पिछला जन्म याद है, ये जो बच्चे थे उनको अपना पिछला जन्म याद है। तो ऐसे कई सारे 3000 स्टोरीज है, तो एक आपको मैंने बताई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जिनको अपना पुनर्जन्म याद है। अभी देखिए पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक क्या बताते हैं। तो पहले वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, तो ये बोलते कि इस वर्ल्ड में जो मेरा अस्तित्व है, तो बोलते कि मैं इस पूरे इस संसार के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा क्या करता हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं हमेशा अस्तित्व रहेगा, मैं हमेशा एग्जिस्ट करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। इसका मतलब भले ही मैं शरीर है मेरा मृत हो जाएगा, पर मेरा अंत होता नहीं, मैं किसी ना किसी और शरीर में या किसी जगह पर रहता हूँ। ये किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ठीक है। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, जॉन एडम्स ने क्या बताया, देखिए दोज सोल्स हु रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड वेर प्लेस हियर टू, देखिए तो उसमें ट्रांसमाइग्रेट थ्रू वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। तो बोले कि जो जिन्होंने क्या किया, भगवान के अगेंस्ट रिबेल किया,
उनको फॉलो नहीं किया, उनकी जो बातें नहीं मानी, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उन लोगों को इस जगह पे भेजा गया, ठीक है। और हम अलग अलग देखते स्पीसीज है, जैसे कि कभी वो जानवर बने, कभी पंछी बने, कभी सांप वगैरह बने और इंसान बने। तो अलग अलग स्पीसीज में से क्या हो रहे, ये आत्मा बस एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जा रही है, ठीक है। जॉन एडम्स ने बताया। तो सॉक्रेटिस क्या बोलते हैं, देखे कि वो बोलते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट there truly is such a thing as living again and the living spring from the dead। तो बोले कि पुनर्जन्म में पूरा उनका विश्वास था। देखो बोले मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे पुनर्जन्म नाम का चीज होना चाहिए। जैसे कोई मरने के बाद उससे जो आत्मा आती है वो फिर से क्या करेगी, जन्म लेगी। ये इनका पूरा भरोसा उसके ऊपर था, ठीक है। तो और एक कहानी बताता हूँ मैं। इंडिया का है। शुक्ला गुप्ता को उनके पिछला जन्म के बारे में सारी चीजें याद थी, ठीक है। ये भी केस स्टडी की डॉक्टर आइन स्टीवनसन ने ढूंढ निकाला है, उन्होंने इसका स्टडी किया। तो देखिए शुक्ला जो है बस 5 साल की बच्ची थी, छोटी सी 5 साल की बच्ची। तो श्री सेन गुप्ता एंड बाकी की जो अदर उनके फैमिली मेंबर्स थे, 5 फैमिली मेंबर, तो वो बचपन से बोलते आ रही थी मेरा नाम जो है मनु है। वो अपने पति का नाम बोलती थी, अपने सास का नाम बोलती थी, अपने जो देवर का नाम बोलती थी, अपने गांव का नाम बोलती थी। भटपरा में रहती थी, मेरी बेटी भी थी, बोली तो मुझे भटपरा जाना है, वो ऐसे बोल रही थी। तो बार बार बोलती रहती थी। उन लोगों को पागल हो गई। तो उन्होंने वाला डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। तो बोले इससे तो इसका कुछ मानसिक स्थिति खराब नहीं, वो तो सही है, सब कुछ ये बच्चे का सही है। फिर वो परेशान हो गए कि रोज रोज बोलती भटपारा जाना है, भटपारा जाना है। अब ये कहाँ पे? तो फिर उन्होंने कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत की। तो कुछ लोग बोले क्यों ना आप जाके देखते उस जगह पे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको लेके गए। उन्हें ढूंढा वो भटपरा कहाँ पे और उसको लेके गए। और जैसे ही वो गांव में चले गए तो उसने बहुत सारे अलग अलग वहां पे क्या थे, मोड़ थे। सारे मोड़ को छोड़ के वो सीधा अलग पूरा प्रॉपर जैसा रास्ता है, वो अलग अलग मोड़ को लेके अपने घर तक पहुंची। वो खुद आगे चल रही थी और सारे लोग उसके पीछे पीछे चले गए। तो घर पे चले गए। और जैसे उसने सास देखी अपनी, तो बोली देखिए ये मेरी सास है, ठीक है ना। और उसके बाद उसने देखा अपने जो ससुर है उनको भी पहचान लिया। उनको देखा अमृतलाल चक्रवर्ती, बोले मेरे ससुर है। फिर उसके पिछले लाइफ में जो ससुर थे उनको पहचान लिया। उसके बाद जो थी, ठीक है, उसके पुराना पिछले जन्म का उसने अपने घर भी पहचान लिया, अपने सास ससुर को पहचान लिया, अपने जो देवर थे उनको पहचान लिया, अपने पति को, अपनी बेटी को पहचान लिया। फिर उसने अपने पति का नाम भी बताया, हरिधन चक्रवर्ती। वो कभी उस गाँव में कभी गई नहीं थी और उसे उन लोगों से कभी मिली नहीं थी, बट उसने सारी चीजें बता दी, ठीक है। वो छोटी सी बच्ची ने, वो पिछले जन्म में उसको सारा जो थे वो सारी चीजें उसने क्या की, पहचान ली और वो बता रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसके निकनेम, उनके जो देवर थे उनके निकनेम भी बताए और उनके असली नाम भी बता दिए, दोनों भी बताई थी। तो वो शॉक हो गए सब लोग, ऐसे कैसे। फिर उसने यहाँ तक कि उसके घर में एक बक्सा रखा था, उसमें जो अलग अलग साड़ियां उसने रखी थी, तो जो वैसे के वैसे रखी थी। तो उसने उसके अंदर जो साड़ियां रखी थी उसके कलर भी बताया, अपनी बेटी का नाम भी बताया। वो सारी चीजें उसने कुछ जगह पे पैसे छुपा के रखे, तो वो भी उसने निकाल के दिखाया, वो भी बता दिया उसने। तो इतनी सारी चीजें आती। तो इससे पुनर्जन्म सच है ये, इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, ऐसे बहुत सारे केसेस मिले। तो पुनर्जन्म होता है। तो ये भी एक पुनर्जन्म क्या है, आत्मा का एक, आत्मा को सिद्ध करता है, आत्मा के लिए एक प्रूफ है। तो ये पुनर्जन्म होता कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए पुनर्जन्म कैसे होता है, मैकेनिज्म। तो मृत्यु के समय पे हमें क्या होता है, एग्जैक्टली क्या हमारे साथ होता है, उससे पहले एक छोटा सा हम वीडियो देखेंगे जल्दी जल्दी। आपने देखा कि कैसे शरीर, आत्मा जो है अलग अलग शरीर बदलते रहते हैं, है ना।
तो एक शरीर से कभी जानवर का, कभी इंसान का, कभी ब्यूटीफुल, कभी अगली, ऐसे अलग अलग शरीर हो, कभी जापानीज तो कभी चाइनीज तो कभी इंडियन, से अलग अलग शरीर बदलते रहते हैं आत्मा, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर देखा। तो ये देखिए भगवद गीता के अंदर ये ऑलरेडी बता हुआ है, सोल जो है स्थूल शरीर को छोड़ देता है और दूसरे हम देखते हैं माँ के गर्भ में जाता है। कैसे कि उसके लास्ट जब वो मृत्यु के समय पे उसकी क्या इच्छा थी, उसकी जो हम देखते हैं कि मन बुद्धि अहंकार में उसकी क्या इच्छाएं थी, उसके आधार पे उसको क्या मिलता है, पुनर्जन्म मिलता है, नया शरीर मिलता है। उसकी जैसी इच्छा थी मृत्यु के समय पे वैसे, ठीक है, कि हमारी जो इच्छा है हमारे मन में बुद्धि में वो रहती है। तो देखो किसी की अगर बहुत सोने की इच्छा है तो आगे आएगा, वो चीजें देखने वाले हम लोग, ठीक है, उसको बाद में डिटेल में देखेंगे, बताऊंगा मैं। तो ये सारे, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे आत्मा के साथ क्या होता है, जो सूक्ष्म शरीर वो हमेशा रहता है, मन बुद्धि अहंकार, तो ये भगवद गीता में भी बताया गया है, ठीक है। हम अंत काल में जब जो चीजों को अगर याद करेंगे उस हिसाब से हमें क्या होगा, अगला डेस्टिनेशन मिलेगा। एक तो हमारी इच्छा और दूसरा हम हमारी लायकी क्या, हम डिजर्व क्या करते हैं। जैसे अगर हम कोई कपड़े की दुकान में जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं हम, उसमें दो चीजें, एक पसंद और हमारे पॉकेट में कितने पैसे, उसके हिसाब से हम कपड़े खरीदते हैं, उसके हिसाब से हमें कपड़े मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें अगर नया शरीर चाहिए तो क्या है कि उसमें दो चीजें, एक तो हमारी मतलब इच्छाएं क्या है, और दूसरा क्या इच्छा एक है, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, इच्छा के साथ में हमारे कर्म कैसे, हमारे अच्छे कर्म कितने, बुरे कर्म कितने हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, हमें शरीर मिलेगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको बहुत अमेरिका का क्रेज था, तो अमेरिका के जैसे ही कपड़े पहनता था, वही रॉक म्यूजिक अमेरिका का सुनता था, हमेशा इंग्लिश एक्सेंट में बोलता था, अमेरिकन एक्सेंट में बोलता था, और उसी तरीके से वैसे स्टाइल में चलता था, वैसे रहता था, बेटी वगैरह वो सारा अमेरिका कल्चर फॉलो कर रहा है। तो उसको अमेरिका जाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। तो अगर वो उस टाइम पे मर जाता तो क्या बन जाता, अमेरिका में वो फिर से जन्म लेता था। बट ये कंपलसरी नहीं कि अमेरिका में इंसान ही मनुष्य ही बन के जन्म लेगा, कुत्ता बिल्ली बन के भी वो जन्म ले सकता है, उसके कर्म के अनुसार। इच्छा तो है बट कर्म भी चाहिए उसके, तो वो डिजर्व क्या करता है, उसके लायकी क्या है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से। तो जैसे हम अलग अलग ड्रेस बदलते हैं, पुराने देते, उसके लिए भगवद गीता में श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहानि, ना, आगे भी है। तो उसमें देखिए जैसे हम लोग इसको शरीर को हम लोग बदलते हैं, है ना, तो जैसे अपने अलग अलग कपड़ों को बदलते हैं हम लोग, उसी तरीके से क्या होगा, आत्मा क्या करता है, अलग अलग शरीर को बदलता है, ठीक है। तो आत्मा क्या करता है, शरीर को बदलता है, हमने देखा इसके अंदर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, हमने देखा कि आत्मा का परिवर्तन कैसे होता है, कि मृत्यु के समय पे एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए भगवद गीता में इसके अंदर श्लोक जो आता है, वो श्लोक क्या है कि क्या बोलता है, देखिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। मतलब जैसे हम क्या करते, पुराने कपड़े खराब हो गए तो नए कपड़े लेते, वैसे ही आत्मा क्या करता है, पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर का स्वीकार करता है, ठीक है। ये हो गया उसके बारे में। फिर हम देखते हैं कि ठीक है, अभी नया शरीर मिलता है आत्मा को मृत्यु के बाद, फिर नई बॉडी, नया जो शरीर वो किस आधार पे दिया जाता है, तो उसमें भी भगवद गीता में श्लोक बताया गया है, उसके लिए भी कृष्ण ने बता के रखा है। 8 चैप्टर 6 श्लोक का, ठीक है, 8वें अध्याय में 6ठा श्लोक जो है वो बताता है हमें, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भवितो। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, क्यों बोलते हैं कि हम मृत्यु के समय पे जो भी चीज को याद करते हैं, ठीक है, तो हम वैसे बनेंगे, हम लोग वही बनेंगे। देखो अगर हम कुत्ते से बहुत ज्यादा अटैच है और कुत्ते की तरह अगर हमारा बर्ताव होता है, अगले जन्म में हम कुत्ता बनेंगे। किसी का बिल्ली की तरह बर्ताव, बिल्ली बनेगा। किसी का शेर की तरह है, देखो इसको हेयर स्टाइल ऐसा, बाल बहुत पसंद है, इसको बड़े बड़े बाल रखना तो बाल की तरह, देखो उसको मूछें रखना पसंद है, देखिए इसको टक्कल है, कुत्ते की तरह टकला बन गया। इसको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, शेर की तरह बन गया, ठीक है। इसको देखो ये हेयर स्टाइल पसंद है तो इस तरीके का जानवर बन गया, ठीक है। इसको मसल रखना बहुत पसंद है तो मस्कुलर जानवर बन गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वही स्टेट अचीव करेंगे जो मृत्यु के समय हम याद करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि देखिए हम लोग जो बॉडी है, हमें अगला शरीर जो है वो किस आधार पे मिलता है, एक तो हमारे मन में क्या इच्छाएं हैं मृत्यु के समय पे, और दूसरा क्या हमने देखा कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म, उसके आधार पे हमें क्या मिलता है, नया शरीर मिलता है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर देखा कि जब हम क्या करते हैं, भगवान के नियमों को क्या करते हैं, दुर्लक्षित करते हैं, और जो पाप कर्म है वो करते रहते हैं, पाप या गंदे जो कर्म है वो करते अपने इंद्रियों से, मन बुद्धि या इंद्रियों से,
तो हम क्या करते हैं, हमें जो पशु का शरीर मिलता है, जानवर का शरीर मिलता है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, और हमें हेल में हमें पनिशमेंट भी भुगतनी पड़ती है, सजा भी भुगतनी पड़ती है। जैसे इसको नॉनवेज खाना, खून, ये जो है मांस, वो मच्छी, ये सब बहुत पसंद है, तो फिर उसको क्या मिलेगा, शेर का शरीर मिल जाएगा अगले जन्म में, ठीक है। और ये जो थे, देखो इसको बहुत सोना बहुत पसंद है, तो क्या भालू बन जाएगा जो 6 महीने तक सोता रहेगा। क्योंकि अगर देखो कोई मर्सिडीज बेंज अगर खेत में हल चलाने के लिए यूज करे, तो बोलेगा, कंपनी बोलेगा मर्सिडीज बेंज को ट्रैक्टर ले लो, मर्सिडीज वापस दे दो, मर्सिडीज अच्छे से यूज करेंगे। तो वैसे हमें शरीर का अगर जो जानवर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो हमें जानवर का शरीर मिलेगा। ये इंसान का, मनुष्य का शरीर हमसे वापस लिया जाएगा। मनुष्य शरीर जानवरों के जैसे हरकतें करने के लिए नहीं है, भगवान के नियमों को तोड़ने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर किसी को अपना शरीर दिखाना बहुत पसंद है, जिससे अपने फैंस बढ़ाएंगे या पैसे कमाएंगे, तो पेड़ बन जाएंगे, कपड़े पहनने का जरूरत नहीं, अपने शरीर दिखाते रहो जिंदगी भर, है ना। वैसे फिर अगर देखो तो जो ह्यूमन है, हमारे जो मनुष्य का जीवन मिला है, तो हमारे पास बुद्धि है, और हम सही क्या है गलत क्या है उसको क्या कर सकते हैं, उसका भेद जानते हैं, वो समझ सकते हैं, और हम एक क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल जिंदगी हम जी सकते हैं ना। तो बट अगर जो ये गलत चीजों में, पाप कर्म में लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। और 4 कौन से पाप कर्म कौन से हम देखेंगे, 4 पाप कर्म, ठीक है। पाप कर्म कौन से 4 जो कृत्य है, जो एक्टिविटीज है, जो पाप में गिने जाते हैं, जो बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं। तो उसमें पहला देखिए कि मांसाहार करना, मीट ईटिंग, दूसरे जानवरों को अपने स्वाद के लिए दूसरे जानवरों को मारना। क्योंकि हमने देखा हर एक जानवर में क्या होता है, आत्मा होता है। हर एक इवन प्लांट में आत्मा होता है, ठीक है। पौधों में, जानवर में आत्मा होता है। तो हम जानवरों को काट के खाते, उनको इतनी पीड़ा देते हो अपने सिर्फ जीवा के सुख के लिए। तो ये क्या है, ये बहुत पाप कृत्य माना गया है। तो ये नॉनवेज खाना ये पाप है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है कि अलग अलग नशा करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना। और देखो ये कितने तड़प रहा है, ये जो लड़का देख रहा है आपको, कितना तड़प रहा है, उसको कितना दर्द सहना पड़ रहा है, और उसका किडनी खराब, लिवर खराब, लंग्स खराब, इतनी सारी चीजें इतने हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो ये भी एक पाप कृत्य माना गया है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा जो है कि गलत रास्तों से पैसा कमाना, बिना मेहनत के पैसा कमाना, जैसे सट्टा, जुगार, ये जो खेल के अगर हम पैसे कमाते हैं और किसी को चीट करके किसी का पैसा लूटते हैं, उसको झूठ बोल के या गलत रास्ते से, तो उसको गैम्बलिंग बोला गया है। ये भी एक पाप कृत्य में गिना जाता है। और चौथा जो है वो देखिए किसी के अफेयर्स होते हैं, अलग अलग अफेयर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से अनैतिक संबंध है, शादी से पहले या शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के कोई अगर संबंध बना लेता है, अनैतिक संबंध, तो ये भी चौथा पाप कृत्य है, इसको पाप माना गया है, ठीक है। तो ये पाप कृत्य जो करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। उसको फिर जानवर का शरीर मिलेगा अगले जन्म में। तो जैसे इसको नॉनवेज खाना पसंद है, तो वो क्या बनेगा, शरीर, मनुष्य शरीर से वो क्या बन जाएगा, पिग बन जाएगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इधर जो है कि कोई अगर अनैतिक संबंध रखना चाहता है तो कुत्ता बन जाएगा अगले जन्म में। तो ऐसे अलग अलग उसके कृत्य के हिसाब से। और उसके तो देखिए कोई कुत्ता या जो पिग है, ये हम बनना चाहेंगे क्या, नहीं, ठीक है ना। ये इनको कितना सफर करना पड़ता है, उनको कितना तो पीड़ा भुगतनी पड़ती है, और उनका कितना गंदा जीवन है, कितना गंदा जिंदगी है उनका। तो हम वो नहीं चाहते, तो हमें भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए, ये 4 पाप कृत्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए अभी, तो जस्ट अ मिनट, इसमें देखिए अगर हम क्या करते हैं, एक अपने जीवन का जिम्मेदारी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, और धार्मिक जो बताए हैं, धार्मिक सिद्धांत है, उनके अनुसार भगवान के नियमों के तहत अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा, उच्च कोटि का क्या मिलेगा, डेस्टिनी मिलेगा अपने जीवन के अंत में, और हमें अच्छा शरीर प्राप्त होगा, या शरीर के इससे मुक्ति होकर हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। और हमें जहाँ पे कोई दुख नहीं है, ऐसी जगह पे हमें क्या किया जाएगा, लेके जाया जाएगा, वहां उस जगह पे हमें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो देखिए हमें फिर धार्मिक कृत्य क्या है कि तपस्या क्या, हमें जो शुद्ध चीजें वो खानी चाहिए। देखिए इतने सारे टाइप के फल है, दूध है, इतने सारे टाइप के अनाज है, ये सारी चीजें खानी चाहिए हमने मांसाहार की जगह। इतनी सारी चीजें भगवान को, और इसको सिर्फ ऐसे नहीं, भगवान को हम अगर नैवेद्य दिखा के खाते तो प्रसाद बन जाता है, सैंक्टिफाइड फूड, जो हमें क्या करता है, हमारा मन बुद्धि को सबको शुद्ध कर लेता है, और हमें नरिशमेंट भी देता है, एज वेल एज अपनी जो हमारी जो चेतना है उसको शुद्ध रखता है, हमारा मन को
हमारे जो मन में बहुत सारे अलग अलग वायरसेस है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, देखते जलसी, देखते ये सारे जो है हमारे ईर्ष्या वगैरह जो है, उन सबको क्या करता है, नाश करता है और हमारे मन को शुद्ध करता है। तो देखिए इस समाज में, इस दुनिया में जितने भी समस्या है वो ये जो वायरस है, जैसे कोई कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो देखो स्क्रीन को में कंटिन्यूअसली हिलती रहेगी, या कोई फाइल खुलेगा ही नहीं, या कोई ऑटोमेटिक खुल जाएगा, तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे उसके अच्छे से। तो वैसे मन में जब तक ये वायरस से गंदी चीजें हैं, तब तक हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे और दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे और हम खुद भी तकलीफ सहते रहेंगे, पीड़ा सहते रहेंगे। तो ये वायरस संग अगर हम शुद्ध जिंदगी जीते हैं, शुद्ध चीजें खाते, प्रसादम का ग्रहण करते, भगवान को चीजें ऑफर करके, उनका भोग लगा के, तो फिर हम क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा और ये वायरसेस हमारे मन से नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि पहला देखा हमने ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, सैक्रिफाइस मतलब त्याग, है ना, कि हमने क्या करना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए। जैसे हमने देखा कि भगवान के लिए दान करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए, है ना, और हमने देखा कि भगवान के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए भगवान की, वो उसमें। फिर तीसरा है कल्टिवेटिंग नॉलेज, ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए हमने, ठीक है। तो कैसे, कौन सा ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो तो ठीक है, वो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, वो शरीर के लिए करना चाहिए हमने, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र वगैरह। बट जो हम देखते हैं कि कोई भी मशीन के साथ क्या आता है, मैनुअल आता है कि उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हमें भगवान के बारे में जानना है, अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में जानना है, और खुश कैसे रहना है, वो सारी चीजें अगर हमें जाननी है, तो हमने भगवान ने जो मैनुअल दिए, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, इन सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से वो सब पढ़ना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। हमें भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो स्क्रिप्चर्स में, वेदास में, शास्त्रों में बताया गया है, तो उसका अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद चौथा जो है वो क्या है, चौथा प्रिंसिपल अगर हमने देखा तो कौन सा, एसोसिएशन विद सेंटली पीपल, हमने साधुओं का संग करना चाहिए, जो सच्चे साधु होते हैं, जो भगवान के नियम के तहत अपना जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान के बारे में हमें बताते हैं और इस जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो हमें चीजें सिखाते हैं, इनका बहुत अच्छा चरित्र है, वो ऐसे साधुओं के साथ हमने संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनसे वेदास को समझना चाहिए और जानना चाहिए हमने कि भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है और हमारे इस आत्मा का उद्देश्य क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, इसके बारे में और जानकारी हमें साधु संतों से मिलती है। उनका हमने संग करना चाहिए, नियमित रूप से संग करना चाहिए, उनके प्रवचन वगैरह, सच्चे साधु, आजकल भी बहुत सारे सच्चे साधु दुनिया में है, उनका हमने संग करना चाहिए। तो ये चार देखिए चीजें, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, सैक्रिफाइस मतलब त्याग, ज्ञान और संग, ठीक है। तो ये चार चीजें हमने सीखनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये जो भौतिक दुनिया है, भौतिक जो संसार है, सागर है, जिसमें दुख पीड़ा है, इससे परे जाएंगे जब हम गुरु हमें क्या करेंगे, ज्ञान देंगे, वेदास का ज्ञान देंगे और हम वेदास का हम खुद भी अध्ययन करेंगे, गुरु का सुनेंगे, गुरु को शरण ले जाएंगे और गुरु की बात, सच्चे गुरु को बातों को मानेंगे, तपस्या करेंगे, अपने इंद्रियों को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, जगत में हम मृत्यु के पश्चात चले जाएंगे, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, जरा व्याधि नहीं है, हमारी सारी समस्या का उधर क्या होगा, अंत होगा, हमें सुख ही सुख मिलेगा और हम प्योर शुद्ध रूप में रह पाएंगे। और जो हमारे अंदर जो गंदगी है, अनर्थ है, जो हमने काम, क्रोध, लोभ, उससे हमारी छुटकारा मिलेगी, हमें मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें भगवत धाम की वैकुंठ की प्राप्ति होगी अगर हमें जो सिद्धांतों का अपने जीवन में उतारेंगे। तो कुछ लोगों का समझ है कि बहुत सारे, हम भारत में देखते हैं बहुत सारे लोगों का समझ है कि हम क्या होंगे, हमारा जब मन शुद्ध हो जाएगा, ये सारी चीजों का पालन करेंगे, तो अंत में क्या होते हैं, हम क्या होते हैं, भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं और भगवान एक क्या है, प्रकाश है, उसके अंदर हम विलीन हो जाते हैं और हम भी भगवान बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलत समझ है, गलत समझ है लोगों के अंदर। तो उसके बारे में हम अभी अगले इसमें देखने वाले हैं। देखिए ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा अभी, ये एक सेकंड लास्ट पॉइंट, कि आत्मा और भगवान में क्या अंत है, क्या मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का हूँ, वो हमें इसके अंदर देखना है। तो देखिए बहुत सारे लोग का समझ है कि हम भगवान में विलीन हो जाते हैं और हम भी भगवान बन जाते हैं, नहीं, हम कभी भगवान नहीं बनते। तो देखिए दोनों में क्या फर्क है, भगवान इसके अंदर। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एक पोएम बना है श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी ने, वो मैं पढ़ता और उसको हिंदी में भी बताता हूँ। तो देखिए वो क्या बोलते हैं, वी आर नॉट गॉड्स बट वी आर गॉड्स, हम क्या है, भगवान नहीं है, हम क्या है, भगवान के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए वो क्या बोलते हैं, हम लोग
वो बोलते कि आगे देखिए, I am a tiny jiva, not the ultimate God, but a tiny part and parcel, servant of the Lord. तो क्या बता रहे कि हम बहुत एक इनसिग्निफिकेंट है, बहुत सूक्ष्म है, और भगवान बहुत विराट है। ठीक है, भगवान क्या है? विराट है, और वो परम भगवान है, परमात्मा है, वो परमात्मा है, और हम क्या है? सिर्फ आत्मा है। हम एक छोटे से उनके क्या है? अंश है। वो एक पूर्ण है, अंतिम सत्य है भगवान, और हम क्या है? भगवान के सेवक है, वो हमारे मास्टर है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम इससे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, लिविंग लॉर्ड्स कंपनी, फोर्स्ड टू बी बॉर्न इन अ पेन, इन द वर्ल्ड फिल्ड विद एगोनी अगेन एंड अगेन। तो हम अगर भगवान का हमने क्या किया? संग छोड़ दिया, हमने वैकुंठ छोड़ के आ गए, भगवान के धाम को छोड़ के आ गए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें बार बार हमें फिर से जन्म लेने के लिए हमें फोर्स किया जा रहा है। जब तक हम भगवान को मानेंगे नहीं, भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, और भगवान के नियमों के तहत जीवन को नहीं व्यतीत करेंगे, और अपने हृदय को शुद्ध करके जब तक हम भगवान की भक्ति करके भगवत को प्राप्त करने की प्रोसीजर जो है साधु संतों से सीख के, जो स्क्रिप्चर से सीख के अपने जीवन में उतारेंगे नहीं और उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक हमें फिर से बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, और बार बार अलग अलग दुख पीड़ा भुगतनी पड़ेगी, अलग अलग योनियों में, जानवर की, पशु की, पंछियों की या योनियों में हमें क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा, और अलग अलग दुखों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, कृष्णा इज माई लॉर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, हिज फॉर्म इज इम्पेरिशेबल, फुल ऑफ सिक्स ऑपुलेंसेस। तो भगवान का जो शरीर वो दिव्य है, वो भी चेतन है। वो इस हम देखते कि हड्डी, मांस और खून का बना हुआ नहीं है। भगवान का शरीर भी क्या है? चेतन है। भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे स्वामी है, और उनका जो शरीर है वो जो है वो परमानेंट है, हमेशा सनातन है। ठीक है, और वो 6 जो है ऐश्वर्य से पूर्ण है, मतलब वो क्या है? सबसे शक्तिशाली है, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। वो सबसे सुंदर है, इसलिए सारे यहाँ तक इंसान तो छोड़ दो, सारे जानवर भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो सबसे अमीर है, वो लक्ष्मीपति है। ठीक है ना, लक्ष्मी जो सारी संपत्ति जिनसे आती है, लक्ष्मी जी उनके पति है वो, तो इसलिए वो सबसे वेल्थी भी है वो। फिर उसके बाद उनको सारी चीजों का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है उनको, तो महाज्ञानी। इसलिए देखो उन्होंने तो इतने कम समय में इतने ज्ञान पूर्ण भगवद गीता बताई, जिसके एक एक श्लोक के लोग PhD करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या है कि हम देखते कि वो बहुत त्यागी भी है, मतलब वो क्या कर सकते, किसी चीज से अटैच नहीं है, वो त्याग भी कर सकते। इसलिए देखिए, इतने महान होने के बाद परम भगवान, उनके बाद अर्जुन के सारथी हो गए। उन्होंने अपने पिताजी नंद बाबा के जो चप्पल है अपने सर पे कैरी किए, इतने महान व्यक्ति, वो ड्राइवर बने अर्जुन का। ठीक है, वो रिनाउंसिएशन हो गया। ठीक है, त्याग। फिर उसके बाद देखा कि क्या क्या देखा हमने, कि वो मोस्ट पावरफुल है, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल है, फिर उसके बाद मोस्ट नॉलेजेबल है, फिर हमने देखा कि वो रिनाउंस है, फिर शक्तिशाली पावरफुल भी है। ठीक है, एंड ऑल वेल्दी भी है। तो ये क्या है? भगवान के षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान क्या है? षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. तो देखिए, भगवान खुद की इच्छा से इस दुनिया में, इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, इस संसार में आते हैं और अवतार लेते हैं। अपना जन्म होता है, उनका अवतार हमें फोर्स किया जाता है जन्म लेने के लिए। जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते तब तक, पर भगवान खुद की इच्छा से आते हैं। ठीक है, और भगवान किस लिए आते हैं इस दुनिया में? अपने जो भक्त है अलग अलग, उनकी रक्षा करने के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, और उनको आनंद देने के लिए, और बुरे लोगों का अंत करने के लिए, उनको सजा देने के लिए इसमें आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, I am only Brahman, but Krishna is a Parabrahman. My power is limited, his potency are unlimited. तो हमारी शक्तियां बहुत सीमित है, और भगवान की शक्तियां असीमित है। भगवान परम है ना। वो हम देखते कि वो क्या है? समुद्र की तरह, और हम एक बूंद की तरह है। बूंद देखो क्या है कि इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है एक समुद्र के सामने। तो भगवान समुद्र की तरह, उनकी शक्तियां समुद्र की तरह, और हमारी बूंद की तरह है, समुद्र के पानी के अंदर के एक बूंद की तरह है। ठीक है, फिर देखिए, अभी I can make a swimming pool, God create oceans, I can fly a rocket, but Lord floats huge planets. तो भगवान क्या कर सकते हैं? अब देखो, हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, भगवान ने समुद्र बनाए बड़े बड़े। हम क्या कर सकते हैं? एक रॉकेट को उड़ा सकते हैं बस। भगवान ने इतने सारे तैरा सकते हैं। भगवान ने इतने सारे जो ग्रह है, चांद तारे, इन सबको क्या किया है? एक ऑर्बिट में तैरा के रखा हुआ है। देखो, सोचो, इतना हैवी वैसे हवा में तैर रहा है, वो कैसे? भगवान की देखिए, भगवान की कितनी शक्ति है, असीमित शक्ति है उनकी। I can invent
dome light, but God creates a moonlight. We make ordinary dolls, but the Lord makes us all. तो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा एक नाइट बल्ब बना सकते हैं, भगवान ने चांद बना के रखा है पूरी दुनिया के लिए एक ही नाइट बल्ब, है ना। हम क्या कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी गुड़िया बना सकते हैं, भगवान ने हम सबको बनाया हुआ है ना। गॉड, इंसान बोलता है मैंने ये बनाया वो बनाया, बट भगवान बोलते हैं तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें मैंने बनाया, ठीक है। तो ये इसमें है, देखा हमने। देखिए अभी, लॉर्ड इज एक्चुअल डूअर, आई एम जस्ट एन इमिटेटर, लॉर्ड इज omnipresent, omnipotent and omniscient। तो भगवान जो है वो एक्चुअल करता धरता है, हम सिर्फ एक क्या निमित्त मात्र है, उनके हाथ की एक कठपुतली है, ठीक है। और भगवान जो है वो सब जगह पे प्रेजेंट है, उनको सब चीजों का ज्ञान है और सर्वशक्तिमान है वो, ये हमने देखा, ठीक है। Who deserves everyone's love and humble service? I am tiny jiva cast in oceanic material world। तो हम बहुत छोटे से जीव है जो ये भौतिक, इतने विशाल भौतिक सागर में फंसे हुए हैं। तो भगवान जो है उनसे वो क्या करते, सबकी भक्ति या सबका प्रेम या सबकी सेवा क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, उनको वो लेने के काबिल है। और वो एकमात्र व्यक्ति है जो, और भगवान व्यक्ति है, भगवान कोई प्रकाश नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है जो जिनको क्या करते हैं, हमारा सबका प्रेम या सेवा को डिजर्व करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो देखिए, लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट एट हार्ट, वी आर हिज टाइनी सर्वेंट्स, लेट्स रियलाइज एंड सर्व हिम विद जॉय। तो भगवान क्या है, सबसे शक्तिमान, सबसे बड़े कौन है, भगवान है। तो ये जो सच्चाई है उसको हमने स्वीकार करना चाहिए, और हम उनके भगवान के एक छोटे से क्या है, सेवक है, तुच्छ सेवक है। तो ये हमने जानना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए खुशी खुशी। तो हमें क्या होगा, में सारी जीवन की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ये सेवा करना है। इसलिए देखो, सब लोग सेवा करना चाहते हैं, सोशल सर्विस है ना, समाज सेवा, ये जो आपको नौकरी को भी बोलते हैं सर्विस, मतलब सेवा है कि नहीं, परिवार सेवा, देश सेवा, ये सेवा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा। बट ये सारी सेवा करने के भी सच्चा सुख नहीं मिलता, सच्चा समाधान नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो आत्मा की जो प्रवृत्ति है सेवा करने की, वो भगवान की सेवा करने के लिए। और सब एक दूसरे को प्यार करना चाहते, सब चाहते कि मैं किसी से प्यार करूं और मुझे सब लोग प्यार करें, क्योंकि हमारे आत्मा का स्वभाव है भगवान से प्यार करना। तो हमने भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए, तभी हम क्या होगा, अपने जो अंदर के जो वायरसेस है, जो गंदगी है आत्मा के, अपने मन के अंदर, वो सारी दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और हम शुद्ध हो जाएंगे और भगवान को समझ पाएंगे, भगवान को हम आमने सामने देख पाएंगे। और ये जो भौतिक सागर है, जहाँ सारे दुख है, उससे, उस दुखों से परे जो वैकुंठ है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पे हम जा पाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको मैं हमेशा बोल रहा था कि मंत्रा मेडिटेशन है ना, जाप। तो इस कलयुग के लिए अगर हमें इस सारे जो वायरसेस अपने मन के गंदगी को हमें साफ करना है और भगवान को समझना है, भगवान के बारे में जानना है, तो इस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए रोज। तो ये देखिए कैसे, इसके लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट अ मिनट। तो देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। तो देखिए, आपने बहुत सारे इंडिया में देखा हो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं। ये मंत्र जो है कलि संतरण उपनिषद में दिया गया है। तो मंत्र जो है, मन त्रायते इति मंत्रा, जो मन को क्या करता है, हम देखते हैं कि सब लोग सगळ्यांना कळते पण वळत नाही ना, मराठी में सबको समझता है क्या करना चाहिए, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो क्यों है, क्योंकि डिटर्मिनेशन नहीं है हमारे अंदर, ठीक है ना। और हम देखते कि मन हमारा नियंत्रित नहीं है, तो मन को नियंत्रित करने के लिए ही मंत्र होता है। तो मंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, विज्ञान ने भी एक्सेप्ट किया, अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया इसके ऊपर, रामकृष्ण हरि हरे कृष्ण महामंत्र को। तो उन्होंने पाया गया है कि जो लोग इस मंत्र का जप करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाता है, सकारात्मक वृत्ति बढ़ जाता है, खुशियां बढ़ जाती है, ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके अंदर। तो जिसके वजह से उनके सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ जाता है, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, और उनको जीवन की समस्याओं को जूझने की शक्ति मिलती है, और उनका जो हृदय है, उनकी जो बुरी प्रवृत्तियां है वो नष्ट होने लग जाती है, और अच्छे जो गुण है उनमें विकसित होने लग जाते हैं। ये वैज्ञानिकों ने भी इससे पाया गया है। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए हमने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप हम उंगलियों पे भी कर सकते हैं।
तो 108 बार अगर आप इसका जप करें, ये मंत्र बोलेंगे तो एक माला आपकी जप हो जाता है। तो जैसे आप ये क्या कर सकते हैं, उंगलियों पे कर सकते हैं, किसी के पास अगर माला है, तो हमारे भारत में सबके पास माला होती है, तो जनरली माला पे किया तो अच्छा रहता है। माला से हमारे जो इंद्रिय है सारे इसके अंदर क्या व्यस्त होते हैं, तो हमें ध्यान लगाना मंत्र के ऊपर बहुत आसान हो जाता है। तो इस मंत्र में क्या है, बोलने में हमें जितना बोलना महत्वपूर्ण है उतना सुनना भी महत्वपूर्ण है। हर एक शब्द को सुनना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अपने मन में बहुत सारे विचार आएंगे, उस विचारों को त्याग करके उसको साइड में रख के थोड़ी देर रोक के हमें इस मंत्र के ऊपर फोकस करना है। तो इसको करेंगे तो हम लोग, हमारा धीरे धीरे मन शुद्ध होगा और हम भगवान को समझने लग जाएंगे, और एक दिन हम पवित्र होके हम क्या करेंगे, भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगे, भगवान को देखने के लायक बन जाएंगे। ठीक है। तो इस मंत्र का अगर माला के ऊपर जप करना है तो देखिए ऐसी माला है अगर आपके पास, तो इसके ऊपर ये जो एक बीड़ है, तो एक बीड़ मतलब एक जो मणि है, उसको अगर हम लेंगे तो एक मणि के ऊपर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलेंगे तो एक मंत्र पूरा हो गया। ऐसा फिर दूसरा मंत्र के ऊपर दूसरा मणि, ऐसा करते करते हम जाएंगे और इधर तक पूरा आएंगे, तो हमारा क्या होगा, एक माला पूरा हो गया। इसके अंदर 108 मणि होते हैं इस माला के अंदर, हमने देखा। और ये उंगली जनरली हम इसको क्या करते हैं, टच नहीं करते इस माला को, और इस माला के ऊपर हम जब करते हैं। तो इसको एक माला पूरी करने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अगर आप अच्छे से शांति से बैठ के करेंगे तो आप खुद आपके जीवन में इसके बदलाव देखेंगे। जैसे गन्ना मैंने बोला बहुत मीठा है, या आम बहुत मीठा है, बट कितना मीठा, आप जब तक उसको खाते नहीं, स्वयं खाते नहीं, तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग बहुत सारे लोग, हजारों करोड़ों लोग इस मंत्र का जप कर रहे हैं रोज कई सालों से, और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, खुशियां आई है। तो मैं भी कुछ सालों से इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, तो आप सबको रिकमेंड करूंगा कि इस मंत्र का जप चालू कीजिए, तो आप भी आपके जीवन में बदलाव आप खुद देख पाएंगे। और जो मैंने 4 चीजें बताया कि किसी को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, तो ये अलग अलग चीजों की आदतें, तो ठीक है, आपका आदतें वो छूट नहीं रही तो ठीक है, बट आप क्या कीजिए, इस मंत्र का जप कीजिए, तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी वो बुरी आदतें कब छूट गई है। ठीक है, तो आप इस मंत्र का जप चालू कीजिए, ये मेरी आप सबसे विनती है। तो सिर्फ 10 मिनट लगता है, तो रोज 10 मिनट आप घर में बैठ के, कभी भी दिन में, रात में, सुबह शाम, कैसे भी इस माला के ऊपर आप अच्छे से जप कर सकते हैं बैठ के। बस इसमें सुनना महत्वपूर्ण है, हर एक मंत्र वर्ड को, अरे उतना जोर से बोलना है कि आप मन, कुछ लोग बोले मन में जप करना है, मन में नहीं, आपको उसको बोलना है और हर एक शब्द को अच्छे से सुनना चाहिए। आपको सुनाई देना चाहिए, उतने जोर से आपको बोलना है। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर एक शब्द को क्लियर आपको बोलना है। ठीक है, तो ये था मंत्रा मेडिटेशन। तो अभी हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए, हमारे अंतिम चरण में पहुंच गए इस सेशन के। तो कि ठीक है, मैंने आत्मा के बारे में जान लिया है, सब कुछ मुझे पता चल गया है, अभी आपने अच्छे से समझ लिया है, बट आत्मा जो है उसका मेरे व्यावहारिक जिंदगी में उसके क्या फायदे है वो हमें देखना है। ठीक है, तो पहला, एक्वायरिंग डिवाइन एसेट्स एंड फ्रीडम फ्रॉम डेमोनिक नेचर। तो हमें पता है कि हमारे अंदर एक राक्षस भी है और एक देवता भी है ना, मतलब डिवाइन एंड डेमोनिक। हमारे अंदर आसुरिक प्रवृत्ति भी है और दिव्य प्रवृत्ति भी है, दिव्य गुण भी है। तो देखिए ये क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ परवाह नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं तो बस खाऊंगी पीऊंगी मजे करूंगी, बस को तो मेरे लिए, मेरी वजह से कोई रो रहा है या मुझे किसी को मारना पड़ रहा है, किसी को तल के खाना पड़ रहा है, किसी को उसको कितना दर्द हो रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस मैं खुश रहनी चाहिए, ये बोल रहे। तो ये क्या हो गया, डेमोनियक, आसुरी प्रवृत्ति हो गया। और ये देखिए दैवी दिव्य शक्ति, अभी हमने जान लिया हम आत्मा है, तो हमने आत्मा ने क्या करना चाहिए, आत्मा है तो हम दिव्य है, तो हमारा बर्ताव भी क्या होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। और ये सारी जो आत्मा के अंदर आत्मा है, तो हमने क्या करना चाहिए, उनके प्रति दया दिखाना चाहिए और उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उनका केयर लेना चाहिए। तो देखिए सारे जो है, सारे जीवात्मा भगवान के बच्चे है, तो हमने क्या करना चाहिए, अपने जो बुरे जो गुण है उनका त्याग करना चाहिए। जैसे कि एरोगेंस है, झूठ बोल, लाइंग है, हमने दूसरे के ऊपर बहुत जोर से बिना किसी कारण के चिल्लाना, ये सारी चीजों को हमने छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और अपने अंदर अच्छे गुण लाने चाहिए। तो हमें क्या होगा, मन की शांति मिलेगी और हम खुशियाँ ले पाएंगे। तो ये इससे आत्मा जानने के बाद हम ये सब चीजें अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ये पहला फायदा। दूसरा कि देखिए कुछ लोग अभी लैमेंट करते रहते, दुख करते रहते कि मैंने ये क्यों किया, वैसा क्यों किया। देखो ये बोल रहा है, अरे मैं 4थी बार मैथ्स के पेपर में फेल हो चुका हूँ, अभी मैं पूरा खत्म हो चुका हूँ, अभी मेरे पास कोई आशा नहीं है, अभी चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो ये होपलेस है पूरा आशा, तो उसको डर है कि अभी लोग क्या कहेंगे, मेरे टीचर्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, तो उसके डर की वजह से आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया।
बट कोई पर्सन है अगर उसको पता है कि मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, तो बोलेगा अरे ठीक है मैं चौथी बार फेल हो गया वो मैथ्स में, ठीक है, बट मुझे क्या है, इसका मतलब है कि मैं खुद से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई किसी अच्छे व्यक्ति से उससे गाइडेंस लेना पड़ेगा। मैं अरविंद के पास जाऊंगा जिसको मैथ्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है और उसकी मदद ले लूंगा। तो देखिए कितना पॉजिटिव उसका अगर देखेंगे हम लोग एटीट्यूड बन गया, सकारात्मक दृष्टिकोण बन गया उसका। और देखिए हमने देखा कि प्रभुपाद है, प्रभुपाद फॉरेन में गए इतने बुढ़ापे में, बट वो बिल्कुल भी डरे नहीं है। प्रहलाद महाराज देखिए, स्वामी प्रहलाद महाराज जो है वो उनके फादर ने उनको मारने का कोशिश किया, बट वो जानते थे मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान के मर्जी के बिना मुझे मार भी दिया तो मेरा शरीर को मारेंगे, बस मेरी आत्मा को कुछ भी, मेरे आत्मा को कुछ ये बिगाड़ नहीं सकते। तो उनका डर पूरा चला गया है ना, प्रहलाद नरसिम्हा कथा आपको पता होगा। तो इस तरीके से हमें डर, अगर आत्मा हमें पता चल गया तो हम डर के आगे जीत, डर को हम पूरी तरीके से त्याग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा फायदा है इसका। और इल्यूजन मतलब क्या, जो नहीं है ना। बहुत बार हम अपने आप को भ्रम में रहते हैं, अलग अलग भ्रम में रहते हैं, तो हमारा भ्रम चला जाएगा, हम समझ पाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये भौतिक सृष्टि क्या है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो हम इससे समझ पाएंगे। और दूसरा देखिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं, है ना, दुनिया में भाईचारा लाना चाहते हैं, बट अगर हम बाप को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो भाईचारा कैसा आएगा। तो हम जब जानते हैं कि हम सब भगवान हमारे पिताश्री है, पिताजी है, और हम सब उनके संतानें हैं, भले ही कोई अगली होगा, कोई ब्यूटीफुल होगा, कोई रशियन होगा, कोई पाकिस्तानी होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, ये सारी चीजों पे सारी झगड़ों की जड़ वही है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भारतीय, कोई पाकिस्तानी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई गरीब, कोई रईस है। तो ये सारी चीजों को हम समझ पाएंगे, इन सब में क्या है, एक ही आत्मा है। ठीक है, और भगवान की संतान है। जैसे ये देखिए चार जो साधु है, एक जीव है, एक जर्मन है, एक काले, एक व्हाइट है। तो ये सारे चारों के अगर देखेंगे तो आपस में इन चारों का दुश्मन ही है, बट ये जानते हैं कि हम सब क्या है, भगवान के संतान है। और हम लोग क्या है, देखिए जू को हिटलर ने मार डालते हैं, जर्मन और जू का बहुत जानी दुश्मनी है, वो दोनों एक दूसरे के सामने आना भी पसंद नहीं करते, बट ये साथ में देखिए हंस रहे, गले मिल रहे, खेल रहे। तो बोले उनको, क्योंकि वो जानते हैं हम भगवान श्री कृष्ण या भगवान के हम सारे पुत्र है, बेटे, संताने हैं, और हम क्या आत्मा है। तो सब में एक ही आत्मा है जो हमारे इस शरीर रूपी कार में बैठा हुआ है ड्राइवर की तरह, वो आत्मा है। तो आत्मा के जानने की वजह से उनके अंदर जो नफरत थी वो सारी खत्म हो गई, और एक दूसरे से वो बहुत प्यार से रह सकते हैं। ये यूनिवर्सल भाईचारा लाएगा। ठीक है, जागतिक भाईचारा इससे आ सकता है। फिर पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ लाइफ, मैंने बोला अपनी सोच सकारात्मक हो जाएगी। ये देखो क्या बोलता है, हर एक कोई है सेल्फिश है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वार्थी है, और हर कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता है, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, तो मुझे मेरे साथ सब लोग बुरा बर्ताव करते, मुझे डांटते रहते, तो इसका मतलब मुझे भी बुरा बनना पड़ेगा, ऐसा वो सोचने लगता है। बट अगर हमें ज्ञान मिल जाता है, आत्मा का ज्ञान, तो हम देखते हैं कि नहीं, मैं क्या हूँ, एक शुद्ध संतान हूँ भगवान का, और वो ये भी, और बाकी लोग भी सारे शुद्ध संतान है, बट वो अभी क्या है, उनके हृदय में मल है, बट अगर वो शुद्ध हो जाएगा तो वो सारी चीजों से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और तो ये इसमें देखिए क्या बोलते हैं, दूसरों को, अपने दोस्तों को, जो रिलेटिव्स है उनको ब्लेम करने, उनके बारे में गलत सलत बोलने से हम क्या बोले, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या आएगा, ये सब भी क्या है, भगवान के संत है, वो भी आत्मा है। तो मुझे खुद अच्छे बर्ताव करना चाहिए, मुझे खुद बदलना चाहिए, मैं एक अच्छा उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करूंगा, और धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे। मुझे क्या संयम, सहनशीलता, या अगर देखिए ये सारी चीजें क्या करनी चाहिए, क्वालिटीज को क्या करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उनका अंगीकार करना चाहिए, तो फिर मैं भी खुश रह पाऊंगा और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा आत्मा के ज्ञान से। फिर अगर हम ये अभी आज हमने मंत्रा मेडिटेशन सीखा है, तो अगर हमें मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, इस मंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हमें शांति मिलेगी, खुशी, और हमारे जिंदगी में समृद्धि भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे अंदर के कुछ लोग सोचते हैं कि मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अच्छा दिखने में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, कोई मेरी तरफ देखता नहीं या देखता है, कुछ लोग मेरे को कोई अलग अलग ताने मारते हैं, मेरे में टैलेंट, वो टैलेंट नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, उससे बहुत पूरे क्या हो जाते, तो वो दुखी रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं। बट हम जब जानेंगे कि हम आत्मा है और सब एक जैसे, एक समान है, सब आत्मा है, तो हम लोग फिर प्योर आत्मा है, हम लोग शुद्ध है, हमारे अंदर के कोई नहीं, कोई बुराइयां नहीं है। तो मेरे हृदय में शुद्ध क्या है, प्रेम है, और हम देखते हैं कि शुद्धता है, दूसरों के लिए दया है। तो अगर ये हमारे अंदर, हम क्या एक दिव्य व्यक्ति है, दिव्य मनुष्य है, अगर हमें जानेंगे
तो हम क्या होगा, हमारी सारी चिंताओं से हमें मुक्ति मिलेंगी। और अगर हम ये भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो अपने अंदर का एंजल बाहर आएगा, अपने अंदर के देवता बाहर आएंगे, देवता जैसा पर जो व्यक्तिमत्व वो बाहर आएगा। और जो अपने अंदर जो देखिए बुरा व्यक्ति है, आसुरी व्यक्ति, उसका नाश हो जाएगा और हम क्या होंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएगा और हमारी सारी चिंताओं की नाश हो जाएगा और हमें खुशियां मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। ये क्या है, आत्मा के ज्ञान का फायदा है। नेक्स्ट क्या है, राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस। देखिए अगर हमारे पास जो चीजें हैं, तो कोई बोलेगा मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारे पैसे और मैंने उसको स्विस बैंक में रखा है, वो उसको कोई नहीं ले सकता, गवर्नमेंट भी छीन नहीं सकते, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा सकते। अभी भले ही मैं जेल में हूँ, जेल से बाहर आऊंगा तो मैं एंजॉय करूंगा, मेरे बच्चे कोई भी उससे छीन नहीं सकता मेरे से। हाँ, खुद ही अकेला इतना सारा पैसा ग्रैब करके रख लिया, ठीक है, और उसका मिसयूज कर रहा है गलत पाप कृत्य करने के लिए। बट अगर देखिए हमने देखा कि इसके अंदर देखिए काऊ जो है वो क्या करती है, अगर देखते कि हम लोग, अगर हमने देखा कि जो गाय है वो अगर उसको बिना खाने का तड़प रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए खाना अरेंज करेंगे, उसको खाना डालेंगे, उसको पानी देंगे, क्योंकि वो भी क्या है, भगवान की संतान है। तो हम लोग सारे जानवरों के ऊपर प्यार करना सीखेंगे, उनके प्रति दया दिखाना सीखेंगे। और जो सारी चीजें जो है, देखिए कुछ जो हमारे पास संपत्ति उसमें से कुछ पार्ट भगवान की सेवा के लिए दान करेंगे, बाकी लोगों को, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, लोगों को खाने के लिए, उनको खाने के लिए दान करेंगे। तो ये सारी जो गुण है, जो चीजें हमारे अंदर आ जाएगी और हम लोग सबको प्यार से क्या करेंगे, प्यार से बर्ताव करना सीखेंगे सबके साथ में। और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे गुण आने लग जाएंगे। अभी हमारा आखिरी दौर में पहुंच गए हम लोग, कि हम अभी समराइज करेंगे सेशन को। तो हमने देखा कि ये प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, व्यवहारिक जो फायदे हैं आत्मा के बारे में जानने के, क्या है कि हमने देखा कि हमारे अंदर का एंजल बाहर आएगा, हमें अंदर दिव्य गुण प्रकट हो जाएंगे और आसुरी गुण खत्म हो जाएंगे, हमें डर और जो दुख है उनसे मुक्ति मिल जाएगा, भाईचारा होगा। तो इसलिए सारे दुनिया क्या होगा कि झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमारे अंदर सकारात्मक विचार शक्ति आ जाएगी। हमने आज देखा कि मंत्रा मेडिटेशन की कला सीख ली है, ठीक है, और उससे हम कैसे सारे अच्छे गुणों को स्वीकार कर सकते हैं, अपने अंदर के देवता को बाहर ला सकते हैं और आसुरी प्रवृत्ति को खत्म कर सकते हैं, और सबके प्रति दया उत्पन्न होगी और सबके प्रति अच्छा बर्ताव हमारा निर्माण होगा। तो ये हमने आज के क्षेत्र में देखा, हमने की सत्र में देखा कि मैं एक भौतिक पदार्थ या पंच धातु से बना हुआ, पंचमहाभूत से बना हुआ नहीं, मैं एक चेतन वस्तु आत्मा हूँ। फिर हमने देखा कि 6 कौन से जीवित चीजों में ये 6 बदलाव आते हैं जो कोई भी यंत्र में नहीं आते। फिर हमने देखा कि आत्मा को कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूव किया, सिद्ध किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पुनर्जन्म कैसे आत्मा को सिद्ध करता है और उसका कैसे पुनर्जन्म होता है, किस आधार पे होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए जिंदगी भर और अच्छी चीजों को भगवान के नियमों के तहत जिंदगी बिताई तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा, नहीं तो हमें जानवर या पशु योनि में जाना पड़ेगा और बहुत दुख भुगतने पड़ेंगे। फिर हमने देखा कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश है और हम भगवान के सेवक हैं और हम कभी भगवान नहीं हो सकते और भगवान के व्यक्ति है, वो देखा हमने। और भगवान असीमित है और हम बहुत सीमित है, ठीक है, भगवान की शक्ति अपरंपार है और हमारी बहुत कम है, ठीक है। हमने देखा कि प्रैक्टिकल जो फायदे क्या क्या है, जो व्यवहारिक फायदे क्या है कि आत्मा के ज्ञान का, वो भी हमने देखा। तो अगले इसमें अभी देखें, हम हमेशा बताते हैं कि हमें क्या करना है, वैकुंठ दूसरी दुनिया में जाना है, वो दुनिया के बारे में तो अगला जो हमारा 5वां सत्र है वो क्या है, सब्सटेंस एंड शैडो, पदार्थ एंड छाया। तो वो जो है उसमें हम लोग, मैं हमेशा जो बात कर रहा था अगले इतने 4 सेशन में कि हमें दूसरी दुनिया में, वैकुंठ में जाना है, भगवत धाम में जाना है, जहाँ पे खुशियां ही खुशियां, कोई दुख नहीं। तो उस
दुनिया के बारे में, हम उस जगत के बारे में अगले सेशन में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सब खुशियां पाने के लिए उस जगत में कैसा जाना है, वो जगत कैसा है, उसके बारे में जानने के लिए जरूर आप अगले सेशन में, अगले सत्र में भाग लीजिए, मेरी सबसे विनती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतने पेशेंस से आपने ये सेशन अटेंड किया है और इसमें आपने पूरा अच्छे से सहभाग लिया है और आपको इतने अच्छे से आपने अपना इतना कीमती समय निकाला है इसके लिए, तो आपके लिए मैं उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। और अभी हम यहीं पे इस पे रुकते हैं, अगले पे इसमें हम लोग अगला 5वां सेशन देखेंगे, तो जरूर उसको आप अटेंड कीजिए।